यह कहा है? क्या मुझे शेफ प्रतियोगिता में दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ था? हे भगवान, क्या मैं समय यात्रा कर गई हूँ और एक अजनबी सुंदर आदमी के साथ सो गई? क्या यह इसलिए है क्योंकि मैं हर दिन खाना बनाना सीखती रही, पुरुषों से दूर रही, तो विशेष पुरस्कार दिया गया? इतना सुंदर मॉडल भाई। मेरा हाथ। सू शुनवेई, तू बेशर्म मोटी औरत, तूने मेरे पीछे आदमी रखा है। मैं तुझे बता दूं, आज रात ही हमारी सगाई टूटेगी। क्या हुआ? यह कौन है? युनचुआन भाई हमारे गांव के पहले कॉलेज छात्र हैं। तू बदसूरत और मोटी है। पहले ही उनके लायक नहीं थी, अब तो आदमी भी रख लिया। सू शुनवेई, तूने युनचुआन भाई को अब आगे कैसे जीने दोगी? हाँ, इतनी बेशर्मी की बात कैसे कर सकती है? ये शिक्षित युवक मोटी औरत पर भी मर गया। कमाल है। मैं 70 के दशक में आ गई हूँ, उसी नाम की गांव की लड़की। सू शुनवेई के शरीर में। युनचुआन भाई, पढ़ाई के लिए अच्छा खाना जरूर खाना। पैसे की बात मेरा परिवार कोशिश करेगा। क्या तू वजन कम कर सकती है? अगर आगे कॉलेज में मुझसे मत मिलना। अगर दूसरे छात्रों को पता चला कि मेरी इतनी मोटी पत्नी है तो वे मेरा मजाक उड़ाएंगे। चला। मूल सू शुनवेई का सस्ता बॉयफ्रेंड लू युनचुआन एक सच्चा बेईमान आदमी है। मूल नायिका से घृणा करता था, लेकिन उसके पैसे के लालच में उसे कम खर्च करने के लिए बहलाता था। हर जगह से पैसे जुटाकर उसकी पढ़ाई में मदद करवाता था, जिससे कर्ज भी हो गया। आओ, आज खुशी का दिन है, मैं नहीं पी सकता। आओ। तुम्हारी कॉलेज प्रवेश पर बधाई। अभी कॉलेज में दाखिला लेकर जश्न मनाने की बात कर रहा था और अगले ही पल मूल नायिका बिस्तर पर पकड़ी गई। वह शराब, जरूर दवा मिली हुई थी। सू शुनवेई, मैंने तेरी बदसूरती की शिकायत नहीं की, नहीं तेरे मोटापे की, और तू उसके साथ हो गई। मैं तुझे बता दूं, आज सगाई टूटनी ही चाहिए। हाथ टूटे टूटे। लगता है वह मूल नायिका की याद थी। मैं सच में 70 के दशक में आ गई हूँ। तुम ठीक तो हो ना? यह सामने वाला कोमल और सुंदर युवक हाल ही में गांव आया हुआ शिक्षित युवा ज़ुओ जिंगचेंग है। अब यह स्थिति है, मैं क्या करूं? तू बेशर्म कुर्ता हमारे लू परिवार में। तू बहू नहीं है, सगाई तोड़ो, अभी तोड़ो। शांति से बात करो। अरे बाप रे, तुम दोनों बदचलन। एक परदेसी आकर हम स्थानीय लोगों को सताता है। हमारे लू परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। मैं नहीं जी सकती। अरे तुम लोग न्याय करो। इसे पुलिस थाने ले चलो, बलात्कार का केस दर्ज करो, फिर जिंदगी भर जेल में डालो। हाँ हाँ, पकड़ो इसे। आओ, पकड़ो। चलो नीचे उतरो। पकड़ो। हाँ पकड़ो, नीचे आओ। पकड़ो, यहाँ आओ। पकड़ लो। मेरी बात सुनो। तुम इसे नहीं पकड़ सकते। मैं अब एक बात बताने वाली हूँ। तुम्हारे लू परिवार वालों, ध्यान से सुनो। तुम सगाई तोड़ना ठीक है, लेकिन तुम्हें हमसू परिवार का इन सालों का तुम पर किया हर खर्च मूलधन सहित ब्याज के साथ सारा का सारा वापस करना होगा। हाँ, सू परिवार ने कुछ दिन पहले मुझसे पैसे भी उधार लिए थे। सब जानते हैं लू परिवार अनाथ विधवा का है। सू परिवार की मदद के बिना पढ़ाई तो दूर, खाना भी नसीब नहीं होता। तू छोटी कुल्टा हमारा UXUAN। बस तेरे कुछ काम के पॉइंट इस्तेमाल किए तू हिसाब लगा रही है। तू जब से मैंने मिडिल स्कूल में तुमसे सगाई की, स्कूल की फीस, किताबों का खर्च, यहाँ तक कि रहने खाने और सफर का खर्च, हर चीज मेरे घर ने दी। यहाँ तक कि इस बार कॉलेज की फीस भी मैंने शर्मिंदा होकर चारों तरफ से उधार लेकर तुम्हारे लिए जुटाई। मैंने लू UXUAN को दिया हर पैसा। साफ साफ मेरी बही में दर्ज है। सब मिलाकर
कुल 300 रुपए। बस 300 रुपए ही तो है। जब मेरा बेटा UXUAN कॉलेज जाएगा तुरंत वापस कर देगा। सहकारी समिति के कर्मचारी की महीने की तनख्वाह भी 20-30 रुपए ही होती है, जो कि तुम्हें कम लगता है। अभी पैसे वापस कर दो, नहीं तो सगाई तोड़ने की सोचना भी मत। मुझे लूटना चाहते हो? इतना आसान नहीं। तो लौटाओ। नहीं लौटाऊंगा। माँ, उसे दे दो, उसे दे दो। छोटी चीज। SUXUNWEI, आज मैंने जो अपमान सहा है वो मेरे दिल में रहेगा। किसी दिन जब मैं सफल हो जाऊंगा तुम्हें पछतावा नहीं होगा। रात के बीच में नहीं सो रहे, क्या शोर मचा रहे हो? सचिव कियाओ। पापा आप आ गए। SUXUNWEI और नई आई ज्ञानी युवती गलत संबंध बना रहे थे, हमने उन्हें बिस्तर पर पकड़ लिया। सचिव कियाओ, आप इन दोनों को देखिए, ये कितनी बुरी बात कर रहे हैं। हाँ सचिव कियाओ, आप देखिए इन्होंने क्या अच्छा काम किया है। SUXUNWEI तुम्हारा मंगेतर है, तुम्हें पता नहीं है। और तुम गांव में काम करने आए हो, ज्ञानी युवक हो, यहाँ गांव का निर्माण करने आए हो। बिल्कुल। तुम देखो तुम्हारी ये हालत, फिर आगे कौन सा उत्पादन दल तुम्हें लेगा? यह सब मेरी गलती है। मैं शराब पीकर नशे में था, गलत व्यक्ति को पहचान लिया। वह भी पीड़ित है, फिर भी उसने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। आगे कितनी बदनामी होगी। मैं और SUXUNWEI की सगाई टूट गई है। ठीक है, ठीक है, चाहे किसी की भी गलती हो, अब बात ऐसी हो गई है। तुम दोनों बाहर जाकर शादी का प्रमाण पत्र बनवा लो। क्या? शादी? नहीं तो कामरेड जुओ ने बदचलनी का अपराध किया है। हमारा गांव कभी उसे अनुमति नहीं देगा यहाँ काम करने के लिए रहने की। यह कैसे हो सकता है? यह तो उसे धोखा देना है। मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। मैं अभी यहाँ आया हूँ और पहले ही शादीशुदा हो गया। अरे कोई चारा नहीं, वास्तव में एक निर्दोष सुंदर युवक को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। शादी का प्रमाण पत्र मिल गया है, अब आगे अच्छी तरह जीवन बिताना। कामरेड जुओ और XUNWEI की शादी हो गई है, अब आगे ज्ञानी युवकों के केंद्र में नहीं रह सकते। चलो सुपरिवार में रहने चलो। हे भगवान, मैं कितने सालों से पुरुषों के करीब नहीं आई हूँ। गांव आने का काम है, पूरा नहीं करोगे तो शहर वापस नहीं जा सकते। अगर हमारा गांव तुम्हें नहीं रखेगा तो तुम्हारे रहने की कोई जगह नहीं होगी। इस वजह से मुझसे शादी करनी पड़ रही है। तुम्हें तकलीफ हुई? तुम चिंता मत करो, मैं समझती हूँ जब शहर वापस जाने का समय आएगा हम तलाक भी ले सकते हैं। मेरे पास 1000 रुपए हैं। पहले तुम ये ले लो, शादी के लिए इस्तेमाल करना, बाकी का मैं बाद में दे दूंगा, किसी से कम नहीं होगा। रख लो। 1000 रुपए? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये तो किसी की 20-30 साल की तनख्वाह के बराबर है। उसे अभी बताने का वक्त नहीं आया है। ये मैंने गांव जाने से पहले मेहनत करके कमाए थे। हाँ। कोई ठीक ठाक काम नहीं था ना, इसीलिए तो गांव भेज दिया गया। तुम जल्दी काम पर जाओ, वक्त बर्बाद मत करो, वरना पकड़े जाओगे। ठीक है, तो मैं कभी भी अलग हो सकते हैं। ये पैसे हिलाने नहीं हैं। अच्छी जिंदगी जीनी है तो अपने हाथों से कमाना पड़ेगा। तो मैं पहले ज्ञानी कार्यालय जाता हूँ कुछ सामान बेचने। सुशुनवे, हमारी सगाई तो टूट चुकी है, तुम फिर भी मुझसे मिलने आओ। सुन लो, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी माफी नहीं करूंगी। तुम बेईमान औरत हो। पता नहीं कौन है जो हमारे सुपरिवार का इतने सालों तक मुफ्त खाता रहा। तुम्हें किसने कहा कि मैं मुफ्त खाता हूँ? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, हमारी सगाई टूट चुकी है, तुम चाहे कुछ भी कहो, कोई फायदा नहीं। तुम्हें खुद को शीशे में देखने की जरूरत है। तुम्हारे जैसे बदमाश को देखने लायक भी नहीं समझती। तो फिर तुम यहाँ क्यों आओ? मैम, बेशक अपने पति से मिलने आई हूँ। सुशुनवे, हटो। सुशुनवे, तुम लोगों को पता है वो जो है ना, सुशुनवेई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या यून शुआन भैया ने तुमसे सगाई नहीं तोड़ ली? अब भी उससे चिपकी हुई हो।
शर्म नहीं आती? सुना है वो नए आए लड़के ज्ञानी के साथ सोई थी और लू यूनचुआन ने उन्हें बिस्तर पर पकड़ लिया। उसे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? उसकी मोटी देह देखो, उस लड़के ने कैसे मुंह लगाया होगा। सुन रहे हो? हम यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं करते। फौरन चले जाओ, नहीं तो मैं नर्म नहीं रहूंगी। मुझे तो लगता है तुम और लू यूनचुआन बिल्कुल एक जैसे हो, दोनों ही इतने घमंडी। तुम क्या बकवास कर रही हो? तनाव में आ गए, डर रहे हो कि मैं तुम्हारे और लू यूनचुआन के बेवफाई का खुलासा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं और यूनशवान भाई, हम दोनों बिल्कुल साफ हैं। अच्छा, तो क्या तुम शपथ ले सकती हो? शपथ लो कि तुम और लू यूनशवान के बीच कोई रिश्ता नहीं है, तुम कभी उससे शादी नहीं करोगी। तुम्हें क्या परवाह? अगर तुम दोनों वाकई साफ होते तो तुम शपथ क्यों नहीं ले रही? तुम कहीं सच में तो नहीं? कौन जानता है, रोजाना तो लू यूनशवान और कामरेड किया काफी करीब रहते हैं। हाँ बिल्कुल। सू शुनवे, तुम किसी पर झूठा आरोप मत लगाओ। मैंने तुमसे सगाई तोड़ी क्योंकि तुमने किसी पराये मर्द के साथ सोई थी। लू यूनशवान, मैंने एक प्याला शराब पीकर क्यों बेहोश हो गई और कामरेड जुओ के साथ एक बिस्तर पर थी, इसका कारण तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए। सू शुनवे, ये मत सोचो कि गड़बड़ करके मैं अपना मन बदलूंगा। मैं तुमसे कहता हूँ ये असंभव है। अभी तुरंत यहाँ से चले जाओ। रुको। मुझे छोड़ो। सू शुनवेई अब मेरी पत्नी है, तुम्हें उसे सबक सिखाने का कोई हक नहीं। सोचा नहीं था यह बॉस किरदार से कहीं ज्यादा कूल है। यह चेहरा आधुनिक जमाने में भी बिल्कुल बॉस किरदार निभा सकता है। इस तरह की कहानी दिलचस्प है। यूनशवान भाई, तुम ठीक तो हो? तुम एक बाहरी व्यक्ति हो, हम स्थानीय लोगों को चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हो। मैं अपनी औरत के लिए लड़ रहा हूं और तुम सिर्फ इस औरत पर निर्भर हो तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए। कोई आश्चर्य नहीं कि सू शुनवेई ने तुम्हें छोड़ दिया और मुझे चुना। चुप्पा सा लगता है, लेकिन बात करते समय इतना जोशीला। कितना कूल है यह। तुम्हें भूख लगी होगी। शुनवेई के चेहरे के हाव भाव बहुत सुंदर हैं। खाना खाते समय भी बहुत प्यारी लगती है। मेरा भी उसे खिला दो। हालांकि हमारी शादी सिर्फ नाटक है, लेकिन वह मेरे साथ इतने नरम और ध्यान से पेश आता है, मैं बैठकर कुछ नहीं कर सकती। मुझे अपनी ताकत से वर्तमान को बदलना होगा। यह परेशान करने वाली स्थिति। कामरेड जुओ, तुम शहरी हो, क्यों ना? मैं तुम्हें एक नया काम देता हूँ। तुम हमारे ज्ञान युवाओं के लिए खाना बनाओगे। मैं खाना नहीं बना सकती। कॉमरेड जुओ, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या कोई जन्म से ही खाना बनाना जानता है? तुम नहीं जानते तो सीखो। चूंकि तुम्हें गांव भेजा गया है अनुभव लेने के लिए, तो तुम्हें मेहनतकश लोगों के साथ एक होना होगा। तुम बस बहाने बना रहे हो। क्या तुम मेहनतकश लोगों को तुच्छ समझते हो? हाँ बिल्कुल, सभी काम समान है, इसमें ऊंच नीच कैसी? तुम्हारी सोच का स्तर बहुत ऊंचा नहीं है। मैं सच में नहीं जानता। फिर अगर सबको खाने से कोई दिक्कत हुई तो उसे सजा देने का बहाना मिल जाएगा और यूनशुआन भाई का बदला लिया जा सकेगा। खाना बनाना, यह तो मेरा विशेषज्ञता का क्षेत्र है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक आधुनिक महान शेफ की शक्ति। ठीक है, खाना बनाना ही सही। बस ऐसी जंगली सब्जियां ढूंढो। वापस जाकर हम जंगली सब्जी का पराठा बनाएंगे, किनारे से कुरकुरा और अंदर से नरम। आटे में जंगली सब्जियों की ताजगी समाई होगी, फिर लहसुन की चटनी या फिर बीन पेस्ट के साथ एकदम लाजवाब स्वाद। यकीन मानो वे मन से स्वीकार कर लेंगे। मुझे दिखाओ। देखो, इस पत्ते के किनारे दांतेदार हैं। अच्छा, मैंने याद कर लिया। देखो, क्या यह वैसी ही है? हाँ बिल्कुल यही। अब इस जंगली सब्जी के परांठे से हम परखेंगे सबकी प्रतिक्रिया। काफी तोड़ लिए,
चलो नीचे उतरते हैं। मुझे दे दो। कहीं बहुत भारी तो नहीं? नहीं, चिंता मत करो, चलो। मेरा इंतजार करो। हालांकि हमारी शादी नकली है, लेकिन वह मेरे प्रति वाकई बहुत धैर्यवान और कोमल है। अफसोस, मैं तो बस समय यात्री हूँ। एक दिन मुझे लगता है मुझे वापस अपनी जगह जाना ही होगा। उस पर ज्यादा दिल नहीं लगाना चाहिए। अब धूप नहीं लगेगी। अधिकारी की परीक्षा मत लो। अगर मैं सच में परीक्षा में फेल हो गया तो क्या होगा? सुनो, चूंकि हमने शादी का प्रमाण पत्र ले लिया है, मैं शहर वापस जाना चाहता हूं, परिवार वालों को बताने और फिर शादी की दावत की तैयारी के लिए। जाना चाहते हो तो जाओ। घर में इतनी औपचारिकताएं नहीं है। बस 2-4 मेज लगा दो। आखिर यह नकली तो है। नहीं, जो जिंगचेंग की शादी कभी भी ऐसे नहीं हो सकती। आओ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक आधुनिक महान शेफ की शक्ति। सिर्फ सब्जियां और बचा खुचा मांस ही हो तो भी हम आपको खिलाकर मना लेंगे। इस जमाने में मांस बहुत कीमती है। थोड़ा सा मांस कई लोगों के लिए काफी होता है, तो उसे कीमा बना दो और स्टफ्ड टोफू बना दो। हालांकि सामग्री सीमित है, लेकिन एक अच्छा शेफ परिस्थितियों से सीमित नहीं होता। कॉमरेड जो, हमारा डिनर कहाँ है? युवा बुद्धिजीवी, पूरा दिन काम करके थके हैं। क्या तुम खुद तो परिवार में पेट भरकर खा लिए और हमें भूखा रखोगे? मैंने नहीं किया। अरे नहीं, हमने पूरा दिन मेहनत की है और कैंटीन में आकर देखते हैं कि चूल्हा चौका ठंडा पड़ा है। कामरेड जो, तुमने खाना बिल्कुल नहीं बनाया। ये तो तुम्हारा काम है। क्या यही है तुम्हारा काम करने का तरीका? मुझे लगता है वह जानबूझकर हमारे यहाँ साझा करने नहीं आया है। चलो टीम लीडर के पास चलते हैं, उसे गांव से निकाल दो। जल्दी निकालो। चलो चलो जल्दी चलो, गांव छोड़कर चले जाओ। क्या हो रहा है? दूर से ही शोर सुनाई दे रहा है। आज सचिव सन यहाँ निरीक्षण के लिए आए हैं और तुम लोग इस हालत में हो। क्या बात है? टीम लीडर, कॉमरेड जो ने युवा बुद्धिजीवियों के लिए खाना नहीं बनाया। अभी तक सभी युवा बुद्धिजीवी भूखे हैं। युवा बुद्धिजीवी गांव के निर्माण में अपना श्रम और शक्ति लगा रहे हैं। उन्हें भूखा नहीं रखा जा सकता। क्या मामला है? क्या तुम हमारे गांव में रहना ही नहीं चाहते? नहीं। आदमी लोहा है और भोजन स्टील। अगर अभी हमें खाना नहीं दिया तो ये हमारे उत्साह पर पानी फेरने जैसा है। कामरेड जो का तो कोई काम ही नहीं है। उसे निकाल दो। हाँ हाँ, उसे निकाल दो, निकाल दो। सब लोग शांत हो जाइए। सब पहले शांत हो जाइए। मैं सचमुच खाना नहीं बना सकता, लेकिन कॉमरेड सु शुनवेई हमारे लिए तैयारी कर रही है। सब जानते हैं सु शुनवेई आलसी और खाने की शौकीन है। वो खाना बनाएगी। उसका बनाया खाना सुअर के खाने से भी बदतर होगा। तुम किसी और को क्यों नहीं बुलाते? तुमने सु शुनवेई को बुलाया हमारे लिए खाना बनाने। मुझे तो लगता है तुम जानबूझकर चाहते हो कि कोई खाना न खा पाए। आम दिनों में हमें अचार और मक्की की रोटी खिलाते हो, मैं चुप रह गया। लेकिन अब हमें सुअर का खाना खिलाओगे? ये तो हमारा अपमान है। इतनी देर हो गई पर टालमटोल कर रही है, बाहर ही नहीं आ रही। मुझे लगता है उसने बिल्कुल नहीं बनाया। टीम लीडर, आपको हमारा न्याय करना होगा। कामरेड जो, तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया। तुम्हें समय रहते सीखना चाहिए था, न कि किसी और पर डाल देना चाहिए था जो वैसे भी नहीं जानती। कामरेड जो हमारे गांव में रहने लायक नहीं है और कामरेड सू ने उसे बाहर निकाल दिया। हाँ, उसे बाहर निकालो, बाहर निकालो। क्या खुशबू है, कितनी सुगंधित है। हाँ, होटल के खाने से भी बेहतर। क्या तुमने सूंघा? रास्ता दो, खाना आ गया। बहुत सुगंधित है। सब चखो, मैंने मक्के का दलिया भी बनाया है। अगले एक को एक कटोरी मिलेगी। अगर नहीं बना सकते तो काम मत लो, हम सब थक गए हैं। पूरा दिन बस कुछ बेकार सब्जियों से हमें बेवकूफ बना रहे हो। हाँ, तुम खाना बना भी सकते हो या नहीं, मैं जानता हूँ। अनाज बर्बाद करने की बात छोड़ो, खाने के बाद तो अस्पताल जाना पड़ेगा। रुको, पहले तुम्हें अंदर ले जाकर दिमाग ठीक करवाते हैं। मैं सु शुनहुआन गारंटी देता हूँ, मेरा बनाया खाना बिल्कुल ठीक है। स्वादिष्ट।
तुम सच में नाटक कर सकते हो, अभी भी खा रहे हो। यही वो स्वाद है, बहुत सुगंधित है, सूंघने में ही सुगंध आ रही है। ठीक है, तो मैं चखता हूं। स्वादिष्ट, सुगंधित। मैंने कई सालों से जंगली सब्जियों की रोटी नहीं खाई है। सुगंधित, ये कितना स्वादिष्ट है। ये रोटी सुगंधित और कुरकुरी है। इसके मुकाबले मैं रोज जो खाता हूं वो सुअर का चारा है। तुम क्या कर रहे हो? मेरा बनाया खाना इंसानों के लिए है, किसी सुअर या कुत्ते के लिए नहीं। तुम किंग किंग, इन चीजों में स्वाद ही क्या है। चलो। स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। कठिनाई और सादगी अच्छा गुण है। मक्के की रोटी ही स्वादिष्ट होती है। हाँ, वह और पहले लोगों के मुंह से सुनी हुई बिल्कुल अलग लगती है। हुनर तो कमाल का है, बहुत बढ़िया। लाओ वांग। मैं कुछ दिनों से पिंगान गांव में निरीक्षण कर रहा हूं। क्या ये छोटी कामरेड मेरा खाना बनाने का काम कर सकती है? कोई समस्या नहीं। मोटी लड़की, सेक्रेटरी को तुम्हारा खाना अच्छा लगा तो तुम कैंटीन में काम करने आ जाओ। ठीक है। धन्यवाद ब्रिगेड कमांडर। नहीं, ब्रिगेड कमांडर वह आमतौर पर आलसी और खाने की शौकीन है। उसे काम करते कभी देखा ही नहीं। वह खाना भी बना लेगी। जरूर किसी और ने उसकी मदद की है। कप्तान, मैं साबित कर सकता हूं। मैं उसके साथ सगाई कर चुका हूं। इतने सालों में मैंने उसे कभी रसोई में जाते नहीं देखा। वो तो बस खाने का ही काम करती है। उनकी बातों पर ध्यान मत दो, चलो हम खाते हैं। सच में मैंने कभी नहीं सुना कि सू की बेटी खाना बना सकती है। कप्तान, मैं अच्छा खाना बनाती हूँ या नहीं, अभी आजमा कर देख लीजिए, फिर पता चल ही जाएगा। अगर मैं सच में अच्छा खाना बनाती हूँ तो आप मुझे कैंटीन में रख लीजिए। काम देने में देरी नहीं होगी। तो आजमा करते हैं। आ रही हूं, आ रही हूं। आइए, जल्दी चख कर देखिए। बहुत स्वादिष्ट है। सीधे मेरी जान ही ले ली। सोचा नहीं था कॉमरेड सू शुनवे के पास ऐसा हुनर भी है। छुपा रखा था। ये तो उस आचार और मक्के की रोटी से कहीं बेहतर है। कप्तान, तो आप क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसके बाद यानी युवा कैंटीन का काम तुम्हारे जिम्मे। डबल वर्क पॉइंट्स। नहीं, कैंटीन कैंटीन की जिम्मेदारी तो अभी कॉमरेड जो के पास है। रसोई का काम मैं अकेला संभाल सकता हूँ। कॉमरेड जो तो आग भी नहीं जला सकते, उनसे खाना बनवाना चाहते हैं। तुम्हारा क्या इरादा है? मैं सच में खाना नहीं बना सकता। कॉमरेड कियाओ कहते हैं मेहनत में चुनाव नहीं करना चाहिए। कहते हैं मैं मेहनतकश लोगों को नीचा दिखाता हूं। अगर मुझे जबरदस्ती खाना बनाना ही है तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। उम्र छोटी है पर दूसरों पर लगाने के लिए टोपी बड़ी है। क्या कोई भी काम मेहनत नहीं है? क्या सिर्फ खाना बनाना ही मेहनत है? तुम्हारी इस बात के मुताबिक तो औरतों को भारी काम करना चाहिए और मर्दों को हल्का काम, तभी लैंगिक समानता होगी। अरे नहीं कप्तान, भले ही आप सुशी को कैंटीन की जिम्मेदारी दे रहे हैं, लेकिन उसे डबल वर्क पॉइंट्स देने की क्या जरूरत है? यह हम बाकी सबके लिए अनुचित है। बस करो कियाओ किंग। मेरी ये व्यवस्था मेरी अपनी योजना के तहत है। अगर तुम मेरे आवंटन को स्वीकार नहीं कर सकती तो तुम जा सकती हो। मैं यह पत्नी तो काफी समझदार है। इस कटोरी नूडल्स का स्वाद लो। शुक्रिया। हाँ, पता नहीं तुम तीखा खाते हो या नहीं। यह मैंने बनाया है। गुप्त चटनी इसके ऊपर डालो तो बहुत स्वादिष्ट लगती है। ठीक है। कहीं उसे यह तो नहीं पता चल गया कि मैं उसके शरीर पर मरती हूँ? हे भगवान,
क्या उसे भी मुझ जैसी लड़कियां पसंद है? मुझे उसे धक्का देना चाहिए या इस मौके का फायदा उठाकर मजे लेने चाहिए? क्या मैं बहुत ज्यादा उतावली हो रही हूं? लेकिन खूबसूरती ने मुझे बेवकूफ बना दिया। तुम्हारे हाथ पर तेल लग गया था, मैंने पोंछ दिया। इस कमरे में सिर्फ एक ही बिस्तर है, फिर 2 कंबल ले लेना। टीच में तुम अपनी अंग्रेजी की किताबें लाइन बनाने के लिए रख लेना। यह लुक आज के जमाने में सभी आइडल्स को पछाड़ देगा। बस मेरा यह मोटापा शायद उसे पसंद न आए। वह भी मजबूरी में मुझसे शादी की है। ऐसे मामलों में उसकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। आज मुझे घर जाना है। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, सफर में खाने के लिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ संतरे ले आई हूँ। अगर सफर में जी मचले तो संतरे के छिलके सूंघ लेना। शुक्रिया। तुम चिंता मत करो, बस 2 महीने। मैं जल्दी लौट आऊंगी, शादी की दावत से पहले ही लौट आऊंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं जल्दी हूं। अपना ख्याल रखना। बाय, मैं चलती हूं। बाय, सफर मुबारक हो। कामरेड जो, सुनता हूं तुम शहर लौट गए और अपनी पत्नी को छोड़ गए। शहर लौटने वाले युवाओं में से कोई भी वापस नहीं आया है। सूजन गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है और अब तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा? तुम हर जगह क्यों जाते हो? अगर तुम्हें इतनी फुर्सत है और दूसरों के मामलों में कान गड़ाना इतना पसंद है तो जाओ मेरे शौचालय की सफाई करो। वैसे भी वहां की बदबू तुम्हारी जुबान जैसी ही है। तुम बेटी, मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हें यह हुनर भी आता है। चाची ली, इंसान को देखकर अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, मुझे बहुत कुछ आता है। इन लड़कों की किस्मत अच्छी है। पहले तो हमेशा शिकायत करते रहते थे कि खाना अच्छा नहीं बनता। चाची ली, हम शहर में आमतौर पर कहाँ से सामान खरीदते हैं? पश्चिमी बाजार जाते हैं, लेकिन वहां पर जो सब्जियां बिकती हैं वो सब अपने खेतों की होती हैं। बाकी चीजें तो सहकारी समिति से ही खरीदनी पड़ती हैं। सुधार और खुलेपन की शुरुआत हुई है। यह हवा अभी गांव तक नहीं पहुंची है। इसमें जरूर बहुत बड़ा मौका छुपा है। मालिक, यह चीज मुझे दिखाइए। भैया, तुम्हें बस 2 साल गांव में रहना था, वापस आकर नौकरी में जाती। तुमने शादी भी कैसे कर ली? क्या वह कोई परियों जैसी सुंदर ग्रामीण लड़की है? तुम कहते हो उतना बढ़ा चढ़ा कर नहीं। बॉस, यही है, बस इसकी चौड़ाई थोड़ी बदल दो। मुझे एक और थोड़ा बड़ा वाला दे दो, धन्यवाद। जरूर कोई अप्सरा होगी, नहीं तो तुम उससे शादी नहीं करते और उसे इतना बड़ा सोने का छल्ला भी नहीं देते। ओए, तो फिर युन्या का क्या होगा? उसका क्या होगा, मेरे से क्या मतलब? लेकिन तुम दोनों। जिंग जिंग भैया, मैंने आंटी से सुना तुम्हारी शादी हो रही है। हाँ, मेरी शादी हो रही है। यह नहीं हो सकता। किनपेंग, तुम मुझे बताओ। जिंग जिंग भैया मजाक कर रहे हैं, है ना? मजाक नहीं, युन्या। मैंने अपनी पत्नी के साथ शादी का रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तो मेरा क्या? मैं ही तो तुम्हारी मंगेतर हूं। गांव जाने से पहले ही तुम्हारे घर वालों ने सगाई तोड़ दी थी। यह ठीक नहीं है। मैंने दिल से मंजूरी नहीं दी थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बस करो, युन्या।
बीती बातों को फिर मत छेड़ो। मैं अब शादीशुदा हूं, आगे से तुम ऐसी बातें मत करो वरना गलतफहमी होगी। मैं चलता हूं। जिंग जिंग भैया, अभी कितना ही वक्त बीता है, मुझे भूल गए? वह औरत जरूर कोई चालबाज होगी। सुधार और खुलेपन की हवा अभी गांव तक नहीं पहुंची है। अगर मैं अभी थोड़ा छोटा मोटा धंधा शुरू करूं तो पक्का मोटा मुनाफा होगा। यहाँ आसपास टेक्सटाइल मिल, मशीन फैक्ट्री है और आसपास कर्मचारी कॉलोनियां भी हैं। ऑफिस छूटने के समय यहाँ भीड़ रहती है। हालांकि इस जमाने में सब लंच बॉक्स लेकर ऑफिस जाते हैं, लेकिन जेब में पैसे हों तो ऑफिस से लौटते वक्त थोड़ा कुछ खाने का सामान ले जाने में क्या हर्ज है? क्या बेचो अच्छा रहेगा? ताजा बना परांठा, सस्ता, ज्यादा और पेट भरने वाला। आइए देखिए सब। बेटी, ये ताजा बना परांठा कितने का है? चाचा, ये सब अभी अभी तवे से उतारा हुआ ताजा पराठा है। इस कढ़ाई को छूकर देखो, गर्म है क्या? ये सचमुच काफी गर्म है। सादा वाला 3 पैसे का है, अंडे वाला 5 पैसे का, गर्म करवाने पर 8 पैसे। इतना महंगा? हाँ, कौन सा पराठा बेचता है? 8 पैसे में एक? सब आटे का बना है, 8 पैसे। मैं इतने पैसे में कई रोटियां बना लूंगा। तुम्हें व्यापार आता भी है क्या? मेरे ख्याल से बिका नहीं तो खुद खा लेती है, इसलिए इतनी मोटी है। हाँ बेटी, तेरा ये पराठा इतना महंगा क्यों है? चलो चलो, यहाँ ठगी हो रही है, चलते हैं। भैया जल्दी मत करो, पहले चक्कर देखो तब पता चलेगा मेरा ये पराठा कीमत के लायक है कि नहीं। देखो मेरा यह शरीर, क्या यह साबित नहीं करता कि मेरा हाथ बढ़िया है? पैसे लगेंगे। मुफ्त है, पैसे नहीं, सब मुफ्त में चखो। मुझे एक दो। लो। ये स्वाद तो अच्छा है। अरे वाह बेटी, क्या बात है, यह पराठा कैसे बनाया? सरकारी होटल से भी बढ़िया बना है। मुझे खा दो। मुझे भी चाहिए, मुझे भी। अरे जल्दी मत करो। मुझे वो सारा चाहिए। ये हमारी लड़की को भी चखने दो। ये 2 आपके हैं। 6 पैसे, 5 ही ले लेता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। तुम्हें कितने चाहिए? एक एक? ठीक है, लो, यह लो। मुझे फिर से कुछ और दे दो ना। माफ करना, पराठे खत्म हो गए। अभी तो दोपहर ही है, खत्म हो गए। कल फिर आओगी? आऊंगी जरूर, कल ज्यादा बनाऊंगी, पक्का तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है। आधे दिन में ही 3 रुपए से ज्यादा कमा लिए। खर्च निकालकर 2 रुपए का शुद्ध मुनाफा। इस कपड़ा मिल की महिला मजदूर की महीने की तनख्वाह भी बस 20-25 रुपए ही होती है। SUNWI, तुम्हारी यह पहली कमाई सफल रही। कामरेड जुओ को शहर लौटे तो 2 महीने हो गए। अब तो तुम दोनों की शादी होने वाली है, वह वापस नहीं आ रहा। मेरी राय में तो शुरू में ही कामरेड जुओ को शहर जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। खरगोश को आजाद छोड़ दो तो भाग जाएगा ही। वापस कौन आता है? मैं बोलती मैं ही भाग आती। कौन सा सका है? रोज एक मोटी औरत को देखना। खाना तैयार है। आ जाओ। अच्छा, युनशुआन भैया, मेरे लिए थोड़ा छोड़ दो। युनशुआन भैया, तुम लोग कैसे बिना पूछे किसी का पानी का बर्तन ले लेते हो? सुशनवेई, तुमने क्या बनाया है? यह इतना तीखा क्यों है? सब एक ही बर्तन से खाना ले रहे हैं, दूसरों को तीखा नहीं लग रहा, सिर्फ तुम दोनों को क्यों लग रहा है? क्या तुम खुद में कारण नहीं ढूंढोगे? मैं जब से यहाँ आया हूँ कभी नहीं खाया इतना स्वादिष्ट खाना। तुम दोनों जानबूझकर कर रहे हो क्या हो किंग? फिर से मुसीबत मत खड़ी करो। तुम लोग, यह खाना तुम दोनों को खत्म करना होगा, नहीं तो मैं कैप्टन को बता दूंगा। कहूंगा कि तुम दोनों अनाज बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारे पॉइंट काट दूंगा। तुम सुशनवेई, तुम क्या हो किंग? खाओ। चाचा देखिए, इन 3 कमरों की मरम्मत में कितना खर्च आएगा? मुख्य बीम सड़ गई है, नई लगानी होगी।
एक कमरे के 200 रुपए, कुल 600 रुपए, एक पैसा भी कम नहीं। कोई बात नहीं। बस चाचा, आपको जल्दी करना होगा, मेरी शादी की दावत से पहले तैयार कर देना। ठीक है, मैं कुछ और लोग बुला लूंगा, रात भर काम करके पूरा कर दूंगा। धन्यवाद चाचा। 600 रुपए तो एक बहू तो लाई जा सकती है। सुबेटी, तुम्हारे घर में मरम्मत चल रही है? हाँ, यह तो होने वाली है, शादी की दावत है ना, कम से कम इस आंगन को तो। हाँ, तुम एक तरफ मरम्मत करवा रहे हो, दूसरी तरफ दावत दे रहे हो। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? सच में, पिछले दिनों तुम्हारी माँ ने किसी से पैसे उधार मांगे थे, है ना? कमाए हैं। क्या करके इतना कमा लिया? बस शहर में स्टॉल लगाकर। अब बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं। स्टॉल लगाकर इतना कमा सकते हैं? सच में? सुबेटी, शुनवेई, तुम जानते हो ना, तेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं, मेरे घर में भी 2 बच्चे पालने हैं। अगर कोई कमाई का तरीका है तो मुझे भी बताना। कोई बात नहीं, जरूर बुलाऊंगी। बहुत अच्छा है। पहले अगर कुछ गलत हुआ हो तो हमें माफ कर देना। सुनवेई, एक आलसी और मोटी औरत, इतने पैसे कहाँ से आए? जरूर कुछ गंदा काम किया होगा। मेरे हाथ लग गई तो उसकी खैर नहीं। जिंग चेंग भैया, कहाँ जा रहे हो? शहर में 2 महीने हो गए, मुझे गांव वापस जाना है। उस गांव वाली में ऐसा क्या है? ठीक है, तो अभी उसके बारे में सोचो, उसे भूल नहीं पा रहे। यूनिया, वह मेरी पत्नी है, तुम उसे ऐसे नहीं बुला सकती। लेकिन गांव में तो बहुत मुश्किल है। मेरे पापा तुम्हारी मदद कर सकते हैं। सच में? जरूरत नहीं है। युन अंकल को मेरा धन्यवाद कहना। गांव जाना मुझे अच्छा लगता है। ये मैंने कहा, जिंग चेंग भैया और वह गांव वाली लड़की, आज ही शादी की दावत है। अगर उसकी ट्रेन छूट गई तो वह पहुंच नहीं पाएगा। अरे, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम मुझे हॉस्पिटल छोड़ सकते हो? यूनिया, तुम्हें क्या हुआ? मुझे बचाओ, क्या मैं मरने वाली हूँ? संभलो, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जाता हूँ। मैं तुम्हें उस गांव वाली के साथ नहीं रहने दूंगी। बधाई हो। शुक्रिया, शुक्रिया। आप अपना काम देखिए। ठीक है, ठीक है। आप अपना काम निपटाइए। सुनवेई, जो कॉमरेड अभी तक वापस क्यों नहीं आया? दावत तो शुरू हो गई है। माँ, उसने कहा था वह वापस आएगा। अरे बेटा, तुम्हें कुछ चिंता ही नहीं है क्या? रिश्तेदार और दोस्त सब आ गए हैं। अगर वह नहीं आया तो हमारी बहुत बदनामी होगी। दावत है, मूंगफली खाओ। हाँ हाँ, मूंगफली खाओ। मूंगफली खाओ, पर शरारत मत करना। हम जानते हैं, माँ ने कहा था कि आज दूल्हा भाग गया है। हमें आपको दुखी नहीं करना चाहिए। दुल्हन बहुत मोटी है, दूल्हा डर के भाग गया। क्या कह रहे हो? दूल्हा कौन भाग गया? तुम लोग छोटे बदमाश, देखो मैं तुम्हें नहीं मारता। तुम बेवजह बकवास करते हो। बच्चे सही कह रहे हैं। आज सभी ट्रेनें जो राजधानी से आ रही हैं। समय बीत गया है। कॉमरेड जो जिंग चेंग अभी तक नहीं आए। स्पष्ट है कि वह नहीं आ रहे, भाग गए हैं। क्या तैयारी करनी है? वह लौटें या न लौटें, तुम दोनों को क्या बेवजह चिंता करते हो? SUXNWEI, हम तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। तुम ये मोटी औरत, जूस हीकिंग भी तुम्हें नहीं चाहता। आगे तुम कैसे जियोगी? कैसे जीऊंगी? तुम दोनों बाहर जाओ। हमारे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है। हाँ, उनकी शुभ तिथि है। तुम ऐसी बातें करते हो। चाची, तुम्हारी बेटी कैसी है? तुम्हें पता नहीं? तुम्हें अंदाजा नहीं? तुम दोनों कहाँ से आए गंदगी? इतनी गंदी बोली। तुम्हारा परिवार अब पूरे गांव का मजाक है। शादी के दिन दूल्हा ही नहीं आया। एक मोटी औरत, तुम शादी करना चाहती हो। मैं तुम्हें शादी करने दूं।
एक बार उठाकर देखो। LUYUXUAN आकर मदद करो। बेकार। मोटी औरत, तुम्हारी यही हालत होनी चाहिए। कोई तुम्हें नहीं चाहता। किसने कहा कि कोई उसे नहीं चाहता? हे भगवान, यह क्या है? साइकिल, सिलाई मशीन, रेडियो। मैंने यह सिर्फ सरपंच के घर में देखा है। 3 चीजें और एक आवाज भी इतनी नहीं होती। ये सब। मैंने सू परिवार को दहेज दिया है। जिंग चेंग, यह बहुत खर्चीला है। यह कुछ नहीं है। किसी NWI मुझसे शादी करेगी तो स्वाभाविक रूप से उसे कोई कष्ट नहीं होगा। आज का यह रूप बहुत स्टाइलिश है। नहीं हो सकता, सभी ट्रेनें समय बीत गई हैं। हम ट्रेन नहीं पकड़ सके, लेकिन हमारे पास कार है। यह छोटी कार भी तुम्हारी है? बिल्कुल, ये मेरे बड़े भाई की कार है। ये छोटी कार है, बहुत सुंदर है। एक्सायुफेन, तुम भाग्यशाली हो। दामाद बहुत उदार है। मैंने कहा था कि XOWR भाग्यशाली है। अच्छी शादी हुई, दूसरे बाबा की बेटी से भी बेहतर शादी हुई। बिल्कुल, ज्योतिषी ने कहा है कि तुम्हारी कुंडली बहुत अच्छी है। पति की किस्मत बढ़ाने वाली? यह कैसे संभव है? कामरेज जुओ, तुम तो बस एक शहरी युवा हो जो गाँव आया है। इतने सारे अच्छे सामान खरीदने के लिए इतने पैसे कहाँ से आए? मेरे ख्याल से यह जरूर तुमने चुराया है। कामरेज हो, ये तुम्हारी गलती है। दिखावा करना और चोरी करना, ये तो गैर कानूनी है। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? मेरे भैया को चोरी करने की क्या जरूरत? जो जी इतने अमीर है, फिर भी शादी परिवार में हुई। वे पति पत्नी बहुत प्यार करते हैं। साथ रहने में क्या बुराई है? तुम लोग बिना सबूत के बदनाम कर रहे हो, उनकी इज्जत खराब कर रहे हो। मैं तुम पर मिथ्या अभियोग का केस करूंगा। क्या केस करोगे? मैंने क्या गलत कहा? ये सारी चीजें मेरे भैया ने कूपन बदल कर खरीदी है। अरे खरीदी है, कौन मानेगा? अपनी आंखें खोलो और अच्छे से देखो, ये सारी रसीदें हैं। मिथ्या अभियोग पर 3 साल की सजा होती है। चलो, मैं तुम्हारे सेक्रेटरी से बात करता हूँ। नहीं, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोग क्या नहीं? तुम दोनों का नाम क्या है? अगर तुम्हारे सेक्रेटरी से नहीं मिलूंगा तो थाने चला जाऊंगा। अरे नहीं। ठीक है, किनपेंग। चले जाओ। भैया, जल्दी से मेरी भाभी से मिलवाओ। भाभी तो जरूर फिल्म स्टार जैसी होंगी। यही है तुम्हारी भाभी, सू शुनवेई। अरे भाभी, नमस्ते। भैया, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? तुमने अपनी अच्छी बचपन की दोस्त को छोड़कर इस मोटी गांव की लड़की से शादी करी? तुम क्या बकवास कर रहे हो? जाओ, जल्दी से सामान अंदर ले आओ। जाओ। ठीक है। भैया, तुम ठीक तो हो? तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं। अपना काम करो। जाओ 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 जाओ। क्या भैया की आंखों में कोई दिक्कत है? क्या मुझे उनके लिए डॉक्टर बुलाना चाहिए, आंखें दिखाने के लिए? माफ करना, मुझे देर हो गई। इस बीच तुम्हें तकलीफ हुई? ये सारी चीजें मैंने तुम्हारे लिए ही खरीदी हैं। साइकिल का सीट मैंने तुम्हारी ऊंचाई के हिसाब से ठीक कर दिया है। धन्यवाद। वह सच में वापस आ गया और मुझे इतना महत्व दे रहा है। इतने अच्छे और सुंदर, यह तो पूरी तरह से सही है। यह क्या है? मैंने देखा है शहर की लड़कियां शादी करते समय यह पहनती हैं। तुम्हें भी चाहिए? अरे बाप रे, इतना बड़ा! क्या यह 10 ग्राम से ज्यादा नहीं होगा?
पहनने पर क्या मैं बिल्कुल पुराने जमाने के नए अमीर जैसा नहीं लगूंगा? यह साइज मैंने तुम्हारे सोते समय चुपके से नापा था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। ठीक है। इस जमाने में लोग सच में भोले हैं, जीवन भर का वादा करते हैं, मानो सच में जीवन भर साथ रहेंगे ही। कितना भोला है, तुम कहने का साहस कर रहे हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। हाँ हाँ हाँ। समय हो गया है, जल्दी सो जाओ। ओह, अच्छा। इस चेहरे के लिए लाखों रुपए खर्च किए बिना शर्म आती है। मैं कौन सा योग्य हूँ जो उसके साथ एक ही बिस्तर पर सो सकूं? मुझे पराठे बेचने जाना है, देर हो रही है, समय नहीं है। मैं किनपेंग को तुम्हें छोड़ने भेजता हूं। भैया की आंखें कैसी है? वो तो बिल्कुल देहाती और मोटी है। उसमें ऐसा क्या खास है जो उसने 3 बड़ी चीजें खरीद ली वापस आकर उससे शादी करने के लिए? ये रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ है। हाँ, गांव में ऐसा ही होता है। तुम जिंग जेंग के इतने करीब हो। तुम दोनों बहुत समय से जानते होगे वह पहले क्या करता था। कुछ खास नहीं, बस घर पर समय बिताता था। ये तो मेरी बातें निकालना शुरू कर दिया। भैया इस बार गांव आए, लगता है पदावनत किए गए हैं, लेकिन असल में अनुभव लेने आए हैं। मैंने वादा किया था उनकी गोपनीयता बनाए रखने का। मुझ पर विश्वास नहीं करते, मुझे कुछ नहीं बताते। मुझे पता चल गया भैया के पास कोई कमजोरी होगी इस गांव की लड़की के हाथ में, इसलिए मजबूरन उससे शादी करनी पड़ रही है। भाभी, मेरे भैया तो हमेशा तुम्हें ढूंढते रहे, तुमसे मिलने के लिए वापस आए। सच में? बिल्कुल सच। यहाँ तक कि उनकी बचपन की दोस्त ने भी उन्हें वापस न आने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उनकी वो बचपन की दोस्त न सिर्फ बहुत सुंदर है, बल्कि डॉक्टर भी है। बहुत से लोग उसे चाहते थे, लेकिन वो सिर्फ मेरे भैया से ही प्यार करती थी। बहन, कल मैंने 40 पराठे ऑर्डर किए थे, तैयार है क्या? तुम्हारे लिए सब तैयार है, टोकरी में रखा है। पैसे दो। क्या? ठीक है, कल मैं लेने आऊंगा। हाँ। बहन, कल हमारी वर्कशॉप के लिए 50 परांठे रख देना। तुम्हारे परांठे तो एक बार खाने के बाद बार बार खाने का मन करता है। चिंता मत करो, जरूर रखूंगी। समय पर आकर ले जाना। मैं तुम्हें एक देती हूँ। शुक्रिया। तुम्हारे पास और है, मेरे पास भी काफी लोग हैं। ठीक है, जब भी बताओगे पूरा इंतजाम करूंगी। बढ़िया। आ गई चाची, लो आपके लिए रखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। सब बिक गया। 200 से ज्यादा परांठे इतने कम समय में कैसे बिक सकते हैं? झूठ बोलने से पहले सोच तो लेते। ये देहाती लड़की बिल्कुल ईमानदार नहीं है। किनपेंग, आज के लिए शुक्रिया, मुझे पराठे बेचने ले जाने के लिए। ये मांस का रंग ऐसा क्यों है? खाओगे? ठीक ठाक है, थोड़ा नमकीन है। अगर अच्छा नहीं लग रहा तो मत खाओ। तुम्हारे भैया का इंतजार कर रही हूँ, तुम उनके पास जाओ। अरे तुम।
तुम नहा चुके? पढ़ाई करनी है? नहीं, तुम अपना काम करो। क्या कोई ऐसा काम है जहां मैं मदद कर सकता हूं? वाह, इतना खूबसूरत लड़का सामने मेरी इच्छा शक्ति की परीक्षा ले रहा है। मैं हाल ही में कुछ व्यापार करने के बारे में सोच रही हूँ। तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ, यह तो अच्छी बात है। हाँ, इन दिनों मैं शहर में परांठे बेच रही हूँ। ज्यादा नहीं बनाते, आधे दिन में ही बिक जाते हैं और वापस आने वाले ग्राहक भी काफी हैं, इसलिए बिक्री पक्की है। कुछ फैक्ट्रियां भी लंबे समय के लिए ऑर्डर देने को कह रही हैं। बस मैं अकेली हूँ, सब संभाल नहीं पाती, इसलिए एक दुकान लेने का सोच रही हूँ। इससे थोड़ा ज्यादा कमा सकूंगी। तुम क्या सोचते हो? अच्छा, क्या? अरे, अपने हुनर से पैसे कमाना बिल्कुल अच्छी बात है। मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। तुम्हें भी यह बढ़िया लग रहा है ना? हाँ। और मैंने पहले से ही जगह भी देख ली है, फैक्ट्री के पास ही है। फिर किसी की मदद लेनी पड़ेगी। तो ऐसा करते हैं। ये लो। क्या इतने में एक दुकान किराए पर मिल जाएगी? 1000 रुपए? इतने सारे? नहीं नहीं, ये पैसे मैं नहीं ले सकती। मैंने पराठे बेचकर भी कुछ कमाए हैं। ये तो एक दुकान किराए पर लेने के लिए काफी है, खरीदने के लिए भी काफी है। रख लो। जो तुमने कमाए हैं वो सामान खरीदने में लग जाएगा। पहले तुमने कॉमरेड लू को जो 300 रुपए उधार दिए थे, वो भी तुम्हें किसी और से उधार लिए थे, सब चुका दिए। और व्यापार करने के लिए पूंजी भी तो चाहिए। लेकिन तुमने मुझे पहले ही 1000 रुपए दे दिए हैं। वो तो दहेज था, अलग बात है। तो ऐसा करते हैं, ये 1000 रुपए मेरे हिस्से के तौर पर रख लो। साल के अंत में मुझे मुनाफे में हिस्सा देना, ठीक है? ठीक है, तो तुम्हारा हिस्सा मान लेते हैं। लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? इस बार घर जाकर कुछ ले आया। मुझे याद है, तुम्हारे घर की हालत भी ठीक नहीं थी। क्या फिर से पिछली बार की तरह कोई ऐसा काम किया जिसके बारे में किसी को बताना नहीं है? समझ गया, समझ गया। लेकिन अब मैं भी धीरे धीरे पैसे कमा रही हूँ। वो खतरनाक काम अब मत करना। आगे से मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊंगी। तुम मेरा खर्चा उठाओगी? हाँ। ठीक है, तुम ही मेरा खर्चा उठाओगी। हम। सुंदर की मुस्कान 1000 सोने के बराबर है। पुराने लोग झूठ नहीं बोलते थे। चलो देखने चलते हैं। बहन जी, मेरी ये दुकान देखो। ये सारी मेज कुर्सियां तुम इस्तेमाल कर सकती हो। अगर तुम्हें ठीक लगे तो कम से कम 6 महीने का किराया, 1 महीने की जमा राशि और 6 महीने का किराया पहले। महीने का किराया 30 रुपए। कुल 210 रुपए। गिन लो। कितनी जल्दी तय कर लिया। यहाँ का इलाका बहुत अच्छा है। पिछला वाला जो मोमोज बेचता था, उसने अच्छे पैसे कमाए। अब शहर चला गया है। तो मुझे उससे भी ज्यादा चलना चाहिए। चलो हम अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लेते हैं। ठीक है। मैं चलता हूं। तुम्हारी कामयाबी के लिए शुभकामनाएं। शुक्रिया मालिक। जब समय आता है, दरवाजे पर एक स्टोव बनाएं। कुछ और टेबल और कुर्सियां लगाएं और फिर आप उन्हें खाने के लिए ले जा सकते हैं। आप दुकान में भी खा सकते हैं। रसोई को फिर से अंदर रखें। जब समय आता है तो सुविधाजनक और सस्ती बेचने के लिए कुछ फास्ट फूड। मैंने कहा, वह इतनी अमीर क्यों है? यह अटकलें लगाई जा रही थी। भाई बहन, चलो उसे चो दो। नहीं हो सकता। आप देखते हैं, बहुत से लोग इस सड़क पर व्यापार कर रहे हैं और मैंने सुना है शहर की नीति नीचे है। अब हर किसी के लिए लापरवाही से व्यापार करना बंद नहीं है। ये उसे पकड़ नहीं सकता। उसे पैसे कमाने के बारे में क्या? नहीं हो सकता। के साथ हमें एक और फास्ट फूड रैक खोजने की जरूरत है।
नया आगमन। आप केवल एक ही दुकान किराए पर लेते हैं। हाँ, क्या हुआ? मैंने कहा क्या आप नियमों को समझते हैं? हमारे बॉस देखें, मुझे नहीं पता कि एक गिलास पानी कैसे डालना है। क्षमा करें, मैंने अभी तक नहीं खोला है। यदि आप कुछ खाना चाहते हैं तो मैं इसे आपके लिए बनाऊंगा। आप अभी भी सुरक्षा शुल्क का भुगतान किए बिना खोलना चाहते हैं। आपका स्टोर सुरक्षा के लिए 30 युआन प्रति माह भुगतान करता है। तुरंत भुगतान न करें। कैसे सुना है मैंने कभी? यहाँ एक सुरक्षा शुल्क भी है। अब आप जानते हैं, भुगतान या नहीं। जल्दी खो जाओ, मैं पुलिस स्टेशन को कॉल करूंगा। भुगतान न करें। सही, मुझे मारो। रुको, ये थोड़ा मोटा है, लेकिन मांस होना चाहिए। बहुत अच्छा नहीं है। यह सीखना अच्छा नहीं है कि क्या सीखना है। एक और कोशिश करें। तुम एक कुतिया के बेटे। मैं देख रहा हूं कि उसे कौन। क्या आप ठीक हैं? आपको क्या लगता है कि आप क्या है? क्या आप अभी भी सुरक्षा शुल्क लेते हैं? आप बड़े भाई को स्वीकार न करें। मैं बाद में वादा करता हूं, फिर कभी आने की हिम्मत नहीं। इन चीजों को तोड़ा। हम पैसे खो देते हैं। जल्दी पैसे ले लो। भाभी, हमें गलती का एहसास हुआ। आगे से आपकी दुकान हम देखेंगे। अब भागो यहां से। तुम बहुत हैंडसम हो। मैं बर्बाद अब नहीं होगा। ये खाना कहाँ है? माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। SUXUNWEI, तुम्हें पूरे 10 मिनट की देरी हुई। ये ज्ञानी युवा काम पर जाते हैं, दिन भर थक कर चूर हो जाते हैं। ऑफिस से लौट कर आते हैं तो ठंडे चूल्हे बर्तन मिलते हैं। तुम होते कहा? माफ करना, आज कुछ काम में फंस गया था। मैं अभी सबके लिए खाना बनाता हूँ। जरूरत नहीं। सच में लगता है मुझे नहीं पता तुम कहाँ गए थे। तुम चुपके से शहर की दुकान पर गए थे। एक दुकान खोलकर पराठे बेच रहे हो। वो कब से पराठे बेच रही है? बस कुछ दिनों से घर तक बन गया। काफी कमा लिया होगा। पराठे बेचना असल में कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुम सिर्फ अपने पैसे की सोचते हो। बिल्कुल नहीं सोचा दूसरों की इच्छा का। ये बात बहुत गंभीर है। मैं तुम्हें बताता हूँ, हम कभी नहीं खाएंगे एक पूंजीवादी दलाल का बनाया खाना। बिल्कुल सही। अपने बारे में ही कैसे सोच सकते हो? अच्छी चीज नहीं सीखी, पूंजीवाद सीख लिया, आम लोगों का शोषण करने। आज सच में काम में फंस गया था। जानबूझकर देरी नहीं की। मैं सबको वादा करता हूँ, आगे से कभी नहीं। सबके खाने में देरी करूंगा। कौन मानेगा? अब कौन सा व्यापार करने वाला सिर्फ नहीं सोचता। अपने घर की बात तुम्हारा दिमाग कैसे लगेगा? सबके लिए अच्छा खाना बनाने में? हाँ, एक बात हुआ तो दूसरी बात भी होगा। हम तुम पर विश्वास कैसे करें? तो तुम लोग बताओ क्या करूं? अपनी वह दुकान बंद कर दो। दिल लगाकर सबके लिए खाना बनाओ। अगर मैं ना कहूँ तो निकाल दो तुम्हें कैंटीन की नौकरी से और एक जांच रिपोर्ट लिखो। मेरा मानना था कि सबको अच्छा खाना खिलाना चाहता था, कभी लापरवाही नहीं की। आज बस 10 मिनट की देरी हुई। इतनी बड़ी टोपी पहनाने लायक? मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने सोच समझकर खाना बनाने का काम छीनना चाहा। कियाओ किंग, तुम क्या कहते हो? तुम कह रहे हो कौन तुम्हारा काम छीनना चाहता है? साफ है तुमने पहले गलती की। ठीक है, ठीक है, बस करो, झगड़ा बंद करो। ये कैसा व्यवहार है? सुपरिवार की लड़की। देखो ये मामला, आखिरकार इसका बुरा असर पड़ता है। देखो, ऐसा क्यों न करें। अब से मैं इसका काम तुम मत करना। सब कियाओ किंग को सौंप दो। बेशक अगर तुम सहमत नहीं हो तो सभा बुलाई जाएगी। आत्मालोचना लिखो। मुझे पहले से ही पता था, बस इसी का इंतजार था। ठीक है, अब से यह मेज का काम मैं नहीं करूंगी। देखो, बैठो। मोटी लड़की, आज सेक्रेटरी के लिए क्या स्वादिष्ट बनाया है? जल्दी लेकर आओ। आज मैंने देसी मुर्गी का सूप बनाया है और पत्ता गोभी टोफू भी। सूप अच्छा है। आज तुम क्यों? मोटी लड़की कहाँ है?
अब से मेस मैं संभालूंगी। ठीक है, टोफू लेकर आओ। थोड़ा टोफू खाओ। तुम भी खाओ, लाओ वैंग। इस सब्जी में क्यों सड़े पत्तों की गंध आ रही है? हमारे ज्ञानयुवा मेस में सादा खाना ठीक है, हल्का खाना ठीक है, लेकिन सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। तुम अखबार नहीं पढ़ते? अखबार में लिखा है सड़े पत्ते खाने से सेहत को नुकसान होता है। सेक्रेटरी, शायद काम करने वालों ने ध्यान नहीं दिया। ऐसा क्यों न करें, आप थोड़ा चिकन खा ले। तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है। मैं आपके पिंगन गांव में कुछ समय से अध्ययन कर रहा हूं। नियमों के अनुसार अब मेरा दूसरे गांवों में अध्ययन के लिए जाने का समय हो गया है। सेक्रेटरी, इतनी जल्दी मत जाइए। हमारे पिंगन गांव में अभी कई जगहों का अध्ययन बाकी है। लाओ वैंग, मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। कह सकते हैं कई साल के दोस्त हैं। भविष्य में अगर कभी मैं तुम्हारी मदद कर सकूं तो जरूर करूंगा। यही रुकिए। सेक्रेटरी, क्या हुआ? मोटी लड़की कहाँ है? वो कहाँ है? खाना किसने बनाया? अब से मैं खाना बनाऊंगी। सुएक्सन वे, वह बाहर अपनी छोटी दुकान चला रही है। हमारे मेस का काम संभाल नहीं पा रही। अब से मैं यह काम संभालूंगी। लाओ वैंग, तुमने उसे किसने बदलने दिया? नहीं, मोटी लड़की को सेक्रेटरी के लिए खाना बनाने लाया। इतने दिनों तक उनकी सेवा करने के बाद बस यही उम्मीद थी कि वे कर देंगे। हमारे गांव के लिए सड़क बनवाने की बात है। तुमने बहुत अच्छा किया। और तुमने उन्हें जाने दिया? उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस अच्छा खाना चाहते हैं। और तुमने क्या किया? अब क्या करेंगे? लाओ वांग, पहले शांत हो जाओ, फिर कोई रास्ता सोचते हैं। मैं शांत कैसे हो सकता हूं? सुनो, अगर ये प्रोजेक्ट रुक गया तो तुम दोनों पिंगान गांव के अपराधी होगे। सचिव जी, आप इस्तीफा दे दो। पापा, चुप रहो। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? बैठो। क्या मैंने कैंटीन का काम क्याओकिंग को नहीं सौंप दिया था? मोटी लड़की, नहीं, मेरी ये जुबान देखो। कामरेड सू, ये छोटी सी भेंट है, इसे स्वीकार कर लीजिए। ये सब क्याओकिंग के हाथ का स्वाद ना आने की वजह से हुआ। सचिव सुन को नापसंद आया। देखो क्या तुम सचिव सुन से विनती कर सकती हो, वापस रुक जाए। जिसने गलती की है वही सुधारे। मैंने थोड़ा अपना काम शुरू किया था, कैंटीन का काम छूट गया। मेरे बस की नहीं है कि सचिव सुन को मना सकूं। कोई बात नहीं, खाओ पियो, आराम करो। ये सब क्याओकिंग की गलती है। मैंने क्या गलत किया? मैंने सचिव सुन के लिए देसी मुर्गी बनाई थी। मैं और कैसे उनकी सेवा करती? मेरे ख्याल से तो सचिव सुन ढंग से बात नहीं कर रहे थे, और वह तो देर से आई थी। मैंने तो कुछ। बस करो। तुमने कामरेड पर झूठा आरोप क्यों लगाया और जोर लगाकर रसोई में खाना बनाने की जिद की? तुम्हारा बनाया खाना खराब होता है, ये तुम्हें पता नहीं। अब देखो, सचिव सुन नाराज हो गए और चले गए। ठीक है सचिव, क्या हो? तुम्हारे पिता बेटी के झगड़े घर पर सुलझाओ, मेरे घर में नहीं। कामरेड सू, नहीं, बेटी सू, चाचा तुमसे विनती करता है, चाचा की मदद करो। सचिव सुन को बस तुम्हारा बनाया खाना पसंद है। सचिव सुन के पास अभी सड़क निर्माण का कोटा है। हमारे गांव में सड़क बनेगी तो सिर्फ सब्सिडी नहीं, रास्ता भी आसान हो जाएगा। ये हमारे गांव का बड़ा मामला है। मामला इतना गंभीर है, क्याओकिंग ने गुंडों को भेजा मेरी दुकान में उपद्रव करने, जानबूझकर मुझे लेट करवाया। वो समझदार नहीं है। गांव में सड़क बनाना बड़ी बात है, सबसे जुड़ा है। मैं कोशिश करूंगा समझाने की, लेकिन बोलो बोलो, क्या बात है? चाचा मान जाएंगे। उसने जानबूझकर मुझे लेट करवाया, गुंडों को भेजा मेरी दुकान तोड़ने। उसे माफी मांगनी होगी। नहीं, माफी मांगो। नहीं मांगूंगा। माफी मांगो। पापा, नहीं मांगूंगा। आप क्या कर रहे हैं? माफी मांगोगे या नहीं? माफ करना। सुशन वेई। और कैंटीन में मेरे लिए अलग चूल्हा बनवाओ। हफ्ते में आधा दिन छुट्टी चाहिए। कोई बात नहीं। सचिव सुन का मामला मुझ पर छोड़ दो। सचिव सुन के बारे में आप क्या करने वाले हैं? क्या परिवार की पिता बेटी ने सही नहीं किया? मैं तो उनकी मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन कहते हैं ना, अमीर बनना है तो पहले सड़क बनाओ। यह गांव के लिए बहुत फायदेमंद है, कैसे भी हो। मुझे कोशिश तो करनी है। मेरी बीवी बस दिल की अच्छी है। बताओ, सचिव सुन का मन कैसे बदला जाए? पता नहीं उन्हें क्या पसंद है। उनके साथ बातचीत के हिसाब से देखें तो
सचिव सुन बहुत ईमानदार इंसान है, लोगों के अच्छे सेवक। वह जनता से सुविधागा भी नहीं लेंगे, पसंद की चीज भी दो तो नहीं लेंगे। सही कहा। सचिव सुन खाने पर ध्यान देते हैं और गांव के विकास पर भी। लगता है उन्हें इसी की परवाह है। मेरे पास एक अच्छा तरीका है। क्या तरीका? हालांकि सचिव सुन बहुत ईमानदार है और वह जनता से कुछ नहीं लेंगे, लेकिन किसी को हाथ में करना है तो पहले उसकी जुबान पकड़ो। कुछ दिन बाद हम गांव के मुख्य द्वार पर उनके लिए अच्छा खाना लगा सकते हैं। गांव का मुख्य द्वार उनका रोज आना जाना होता है। हमारा बनाया खाना देखकर वह जरूर आएंगे। हमारा बनाया खाना चखो, फिर हम उनके कमजोर पल में घुस जाएंगे। तेरी पलकें कितनी लंबी हैं? तो फिर मैं आगे बताता हूं। हमारी योजना उनको बता दो, शायद वे मान जाए। सुजन वे इतने सुंदर और भरोसेमंद हैं। 8 पेट के मसल्स वाले लड़ने वाले आदमी, तुमने तो खजाना पा लिया। बेवकूफ लड़की, मत देखो। लड़की, क्या बना रही हो? इतनी खुशबू। यह तो सचिव सुन है। खाना खाया? थोड़ा साथ खाओ। नहीं नहीं, जनता से एक सुई धागा नहीं ले सकते। सच में नहीं खाओगे? यह मैंने सुबह सप्लाई कोऑपरेटिव से ताजा सुअर का मांस खरीदा है और अभी तोड़ी हुई बैंगन, थोड़े अंतरे भी लिए। इस मसाले पर छिड़क दो, मजा आ जाएगा। हाँ। ले लो। नहीं। अरे तुम साथी। मैं दुकान लगाने वाला हूँ। सचिव सुन, पहले चखो। मुझे सलाह दो, वरना मुझे कुछ पैसे का मूलधन दे दो। यह जनता की चीज लेना नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं चखता हूं। साथी सु, तुम्हारा हुनर तो कमाल है। सरकारी होटल से भी असली स्वादिष्ट। शुक्रिया सचिव सुन, तारीफ के लिए। बस पता नहीं मेरी यह दुकान चलेगी या नहीं। क्या हुआ? कोई मुश्किल आई? हमारा पिंगन गांव बहुत दूरस्थ है। शहर जाने में सामग्री लाना मुश्किल अगर शहर में बेचना चाहो, और भी मुश्किल अगर एक चौड़ी सी साफ सड़क होती। हाँ, गांव जैसी जगहों में अमीर बनना है तो पहले सड़क बनानी पड़ेगी। तुम दोनों साथी चालाक हो, सोच भी ऊंची है। सचिव सुन, बस करो। मैंने तुम्हें वहां छिपे देख लिया था। तुम भी ना उन 2 प्रेमियों को अपना वकील बना दिया। तुम्हारे दिमाग में ये भी आया। ये तो ठीक है, गांव में ऐसे लोग ज्यादा हों तो अमीरी जल्दी आएगी। मैं लौटकर सड़क बनाने का कोटा ले आऊंगा। आप लोगों को मंजूरी मिल गई है, बहुत अच्छा। धन्यवाद सचिव सन। छोटा व्यवसाय करना अच्छी बात है, देश के लिए भी योगदान है। मैं चला। सचिव सन, धीरे चलना। ये लड़की अच्छी है। आगे से ज्ञानी भोजनालय फिर तुम्हें सौंपता हूं। सचिव सन ने ऐसा कहा है। ये छोटा धंधा तुम लोग अच्छे से करना। कोई समस्या नहीं महासचिव। जल गया, जल गया। तुम ही हो जो चतुर हो। दिमाग तेज है। यह रास्ता अगर बन जाए तो एक ठोस बड़ा अच्छा काम होगा। सुमालिक की समझदारी ऊंची है। जीवन तो जीकर बनता है, हमें बेहतर होते जाना है। हम सब बेहतर होते जाए। आगे चलकर तुम क्या करोगी? मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा। तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो ना।
शराब इतनी कम पीते हो और कहते थे बहुत पी लेते हो। सच में जनता को परख रहे हो। माफ करना, तुम ठीक हो ना? मेरा इरादा नहीं था। ठीक हूं, मैं थोड़ा संभलता हूं। तो पहले संभलो, मैं खाना बनाता हूं। क्या हुआ? एक तरह का एहसास हो रहा है जैसे किसी अच्छे आदमी को मजबूर कर रहा हूं। सुशुनवेई, तुम्हारा वह गर्व वाला संयम कहा गया। शुनवेई, पराठा तैयार है क्या? हाँ। यह क्या बनाया है? भाभी, युन्या ने मुझसे कहा भैया के लिए कुछ लाने को। युन्या कौन है? मैंने पहले बताया था, मेरे भैया के साथ बड़ी हुई, बचपन की सहेली। अब वो बहुत काबिल है, जल्द ही जिला अस्पताल में नौकरी करेगी। हाँ, तुम्हारे गांव में सहायता के लिए भी आएगी। सामान रख दो। तुम्हारे भैया के आने पर मैं उन्हें दूंगी। भैया, यह पैसे तुम युन्या को दे देना। बस कह देना कि वे सामान मैंने खरीदे थे। भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये उसकी भावना है। रख लो, आगे से उसके लिए कुछ नहीं लाना। अगर उसे कुछ चाहिए, मैं तुम्हारी भाभी के साथ मिलकर खरीद लूंगा। भैया, क्या तुम्हें सच में उस देहाती लड़की से प्यार है? भाभी कहो। अगर आगे कभी तुमने तुम्हारी भाभी का अपमान किया तो मैं तुम्हारा भाई नहीं रहूंगा। बचपन के दोस्त साथ बड़े हुए तोहफे देते हैं। और अब बेसब्री से आ रही है। सबको पता है उसका मकसद। सब जानते हैं। क्या हुआ? क्या किनपेंग ने काम ठीक से नहीं किया? हमारी शादी एक दुर्घटना थी। मुझे उसका सम्मान करना है, खुद पर काबू रखना है। शुनवेई, तुम बहुत अच्छा बनाती हो, कभी मुझे भी सिखाना। कोई बात नहीं। तुमने आटा बहुत अच्छा बेला है। लगता है काम में थकते नहीं हो। इतनी फुर्सत है कि शुनवेई को मोमोज बनाने में मदद करो। गांव के सारे मर्द सड़क बना रहे हैं। कैप्टन ने कहा था लोगों को भूखा काम पर नहीं भेज सकते, इसलिए गांव के युवा बुद्धिजीवियों से मदद ली। या तो चुप रहो और आकर मदद करो, या जाओ और अपना काम करो। तुम्हें घमंड है, बस इतना ही है। कैप्टन की तारीफ। सुशुनवेई, मैंने सुना है कॉमरेड जो की बचपन की दोस्त आ रही है। वो एक ताजा कॉलेज स्टूडेंट है, बहुत सुंदर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कॉमरेड जो पर कब्जा करने की? वो तो काउंटी की डॉक्टर भी है। वो तो बिल्कुल जोड़ी हैं, एकदम मेल खाते हैं।
तुम तो इतनी मोटी हो गई हो कि रास्ता भी नहीं दिखता। तुम उस बचपन की दोस्त से कैसे तुलना कर सकती हो? मेरी सलाह है कि तुम पीछे हट जाओ, नहीं तो जब वो आएगी तो शर्मिंदा होगी। मैं तुमसे लड़ूंगी। मरना चाहती हो क्या? ठीक है, तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। क्या हो रहा है? कैप्टन, उसने मुझे मारा। कैप्टन, क्या वो युवा बुद्धिजीवी मेरे और कॉमरेड जुओ के बारे में बुरा फैला देती है? वो तो ठीक है, लेकिन आज सब व्यस्त है और वो कैंटीन में उपद्रव कर रही है। उसने हमारा बनाया खाना गिरा दिया। यह तो सड़क बनाने वाली जगह पर भेजने के लिए था, सबके खाने के लिए। तुम खुद मोटी हो, गिर गई। मेरा इसमें क्या दोष? मैंने तो नहीं किया कैप्टन। कॉमरेड लौटे नहीं, जानबूझकर कॉमरेड सू को टांग मारी। मैं गवाही दे सकता हूँ। उसने कॉमरेड सू और कॉमरेड जुओ की शादी के बारे में भी अफवाह फैलाई। सच में? मैंने नहीं किया। कहते हो नहीं? गवाह है फिर भी कहते हो नहीं? कैप्टन, अगर हर कोई उसकी तरह हो जाए, गांव आए कॉमरेडों को परेशान करे, उनकी शादी तोड़े, तो फिर आगे कौन हमारे पेंगन गांव के विकास में हाथ बंटाने आएगा? याओ किंग, तुम तो सिर्फ मुसीबत बढ़ाती हो। क्या तुम शांत नहीं रह सकती? मैंने नहीं किया। अभी भी नहीं, बहस मत करो। अगले 6 महीने सुअरों के बाड़े की सफाई होगी। 25 अंक काटे जाएंगे। सुअरों के बाड़े की सफाई? पता नहीं छुट्टी की अर्जी मंजूर होगी या नहीं, लेकिन दुकान की मरम्मत चल रही है, किसी की निगरानी चाहिए। शहर जाकर कुछ जानकारी भी लेनी है। ठीक है, ठीक है, समझ गया। अच्छा, फिर मिलते हैं। क्या हुआ? कैप्टन, मुझे कुछ निजी काम है। 10-15 दिन के लिए बाहर जाना है। इस दौरान ज्ञानी भोजनालय के लिए कृपया कोई और व्यवस्था कर दीजिए। ये तो छोटी बात है। इस बीच तो तुमने कुछ लोगों को सिखा भी दिया है। तुम्हारे जैसा नहीं, पर खाना चल जाता है। लेकिन तुम्हें बाहर जाते हुए खास सावधान रहना है। कैप्टन की चिंता के लिए धन्यवाद। वापस आते ही सीधे भोजनालय रिपोर्ट करूंगा। सावधान रहना। शुक्रिया कैप्टन। रास्ते में ले चलूंगा, पैसे नहीं लूंगा। ले लो, रास्ता साझा है, पर मेहनताना देना ठीक है। और मैं वैसे भी किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। मैं देखना चाहती हूँ कि ज़ो जिंगजिंग ने कैसी गांव की लड़की से शादी की है। तुम इधर आओ। क्या चिल्ला रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि गांव आई यानी कॉमरेड ज़ो जिंगजिंग का घर किस रास्ते जाना है? तुम ज़ो कॉमरेड को ढूंढ रहे हो। मैं और ज़ो कॉमरेड बचपन से साथ पले बड़े हैं। अब मैं गांव की सेवा में आई हूँ, उनसे मिलने आई हूँ। क्या यही लड़की है जिसके साथ ज़ो जिंगजिंग बचपन से पला बढ़ा था? सुना है जिंगजिंग भैया की शादी हो गई है। उसकी प्रेमिका कैसी है? वो तो 200 किलो की मोटी औरत है। क्या मोटी औरत? अगर पहले ज़ो कॉमरेड के बिस्तर पर नहीं चढ़ी होती तो अब कैसे ज़ो कॉमरेड के साथ होती? लेकिन अगर तुम हाल में उसे ढूंढ रहे हो, शायद नहीं मिलेगी। उसने कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर बाहर गई है। शायद सुना कि मैं आ रहा हूं, जानबूझकर बाहर चली गई। एक मोटी ग्रामीण लड़की मेरे साथ क्या तुलना करेगी? उसने ऐसे कपड़े कैसे पहने? पहले कभी नहीं देखा। गांव की नहीं है। जिंगजिंग भैया, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। ज़ो जिंगजिंग, तुम्हारी पत्नी तुम्हें ढूंढ रही है। ज़ो जिंगजिंग, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। पता नहीं भाभी ने तुम्हारे लिए क्या स्वादिष्ट बनाया है। जनता की आंखें तेज होती हैं। वह मोटी ग्रामीण लड़की हमारे जिंगजिंग भैया के योग्य कहाँ है? जिंगजिंग भैया, तुमने उन्हें मेरा ऐसा परिचय कैसे दिया? छी! तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या मैंने किनपिंग से तुम्हें सब नहीं कहलवाया था? मैं ग्रामीण इलाकों में सहायता के लिए आई हूँ। देखो, यह मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। जरूरत नहीं। यह महोदया, कृपया हट जाइए, आप मेरे रास्ते में खड़ी हैं। मैं अपने पति के लिए खाना लाई हूँ। तुम कौन हो? मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा स्टिर फ्राई बीफ बनाया है। शुक्रिया। धूप तो नहीं लग रही। रुको, वो सू कॉमरेड है। क्या तुमने नहीं सुना? उसने कहा ज़ो कॉमरेड उसके पति है, तो वो सू शुनवेई है।
कैसे अचानक? जल्दी खाओ। इतनी सुंदर हो गई क्या? मेरी आंखें धोखा दे रही हैं। जल्दी खाओ, फिर काम पर जाना है। पहले से सुना था कि पिंगान गांव में एक कॉमरेड बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। सच में नाम झूठा नहीं, जो कॉमरेड रोज खा सकते हैं। सू कॉमरेड का बनाया खाना बहुत खुशकिस्मत है। लो, यह तुम्हारा है। शुक्रिया जो भैया। शुक्रिया भाभी। बहुत ईर्ष्या होती है भैया को भाभी मिले। क्या स्वाद है, काश हर दिन मिले भाभी का बनाया खाना। अगर तुम लोग मेरा बनाया खाना खाना चाहते हो तो भी खा सकते हो। कल मैं कुछ सब्जियां बनाकर ले आऊंगी। तुम लोग मुझे थोड़ी पूंजी दे दो बस। वाह भाभी, बहुत अच्छा है। बस तुम लाने को तैयार रहो। हम कभी तुम्हें नुकसान नहीं होने देंगे। ऐसा करने से कहीं तुम्हें ज्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी। तुम कुछ लंच बॉक्स को कम मत समझना। यह रास्ता तो कम से कम 1 साल तक बनने में लगेगा। रोज रोज का काम जुड़ता जाएगा। थोड़े मुनाफे पर ज्यादा बिक्री होगी। मुनाफा तो बहुत होगा। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। जिंग जिंग भैया, मैंने तुम्हारे लिए भी लंच बॉक्स बनाया है। यून्या जी, तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा लंच बॉक्स तुम वापस ले जाओ, खुद ही खा लो। जिंग भैया, यह बेगम साहिबा, दूसरे के पति को ऐसे संबोधित करना कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। रुको। तुमने कहा कि मैंने एक मोटी गांव की लड़की से शादी की है। हाँ, पिछले 2 महीने पहले तक भाभी वाकई एक मोटी गांव की लड़की थी। किसे पता था कि इतनी सुंदर बन जाएंगी, शहर की लड़कियों से भी ज्यादा सुंदर। तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने मुझे दुश्मन को हल्के में लेने पर मजबूर कर दिया। मेरे बड़े भाई साहब की ही दूरदर्शिता है। सो जाओ, मुझे क्यों देख रहे हो? सुंदर लग रही हो। रात को पैर धो लो। आज पूरा दिन थक गए। मैं खुद कर लूंगा। तुम्हारी मसाज करने की तकनीक बहुत अच्छी है। जोर ज्यादा है। मुझसे कहो। जो जिंग जिंग, तुम मुझे कब से पसंद करने लगे? पहली नजर में। लेकिन उस समय तो मैं एक सुपर डुपर मोटी लड़की थी। कहीं उसे मेरी असली मालकिन पसंद तो नहीं आ गई? जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी से तुम मुझे पसंद आने लगी। मैं ज्यादा बातें नहीं कर पाता, लेकिन उस समय तुम बहुत प्यारी थी। सताए जाने पर खुद ही बदला ले लेती थी। सब कुछ साफ साफ, तेज तर्रार और चमकदार। उसी दिन के बाद से मैं तुम्हें पूरी तरह से चाहने लगा। यानी वही रात जब मैं यहाँ आई थी? और तुम कहते हो कि बातें नहीं कर पाते? तुमने तो मेरे पैरों तक में कंपी ला दी है। तुम भी प्यारी हो। पत्नी। XUNWEI रेस्टोरेंट आधिकारिक तौर पर खुल गया है। बधाई हो। आज से 1 महीने तक हमारे रेस्टोरेंट में आने वाले हर ग्राहक के लिए कुछ भी ऑर्डर करो, सब 20% छूट पर। बढ़िया बढ़िया, अंदर चलकर देखते हैं। चलिए अंदर आइए आइए। मालिक, एक वाइट वेजिटेबल पैनकेक दीजिए। ठीक है। सचिव सुन, आप कैसे आ गए? आइए आइए, बैठिए बैठिए। ठीक है। मैं आपके लिए चाय लाता हूँ।
तुम इतनी मेहनत मत करो। मैंने सुना तुम्हारी दुकान खुली है, खास तौर पर तुम जैसे स्वरोजगार करने वालों को सपोर्ट करने आया हूं। तुमने यहां काफी अच्छा किया है। मैं तो सबका सहयोग मानता हूं जो आए। तुम्हारा हुनर ही तो है। सुना है तुम दोपहर को लंच बॉक्स बेचते हो। सबकी प्रतिक्रिया काफी अच्छी है। मैंने सोचा वैसे भी मुझे अपने जिंग चिंग के लिए खाना बनाना है, बाकी लोग भी चाहें तो साथ में बना देता हूँ। सब खुश हो तो काम में भी जोश आएगा, है ना? ये सड़क बनाने का काम तो जनता के फायदे के लिए ही है, तो मजदूरों को भूखा भी नहीं रख सकते। अगर तुम संभाल सको तो मैं उनसे कहूंगा यहाँ खाना पहुंचाने का काम भी तुम्हें दे दे। ठीक है, मुझ पर भरोसा रखें सचिव जी। अच्छा, तो फिर यही तय हुआ। ठीक है। लागत निकालकर फिर 10-12 रुपए कमा लिए। सुएक्सरवा अब इतनी सुंदर हो गई है। खाने आए हो? टाइम निकल गया, कल आना। कॉलेज की छुट्टियों में आया हूँ। राजधानी से तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ। तुम्हारी दुकान खुलने की बधाई। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से? भाई अब कॉलेज स्टूडेंट है, राजधानी की चीजें मैं आराम से खरीद सकता हूँ। तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? फिर किसी लड़की को बहलाकर लाए हो क्या? आदत नहीं सुधरती। मैंने सुना है जुओ जी की चाइल्डहुड फ्रेंड हमारे गांव आई है। वो तुम जैसे गांव के देहाती को कभी नहीं चुनेगा। तुम बेहतर होगा तुम मेरे साथ रहो। हम पहले कम से कम मंगेतर तो थे, अब मैं कम से कम कॉलेज स्टूडेंट हूँ। आगे घटिया आदमी, निकल जा यहाँ से। मेरा प्यार तो तुम्हारे लिए सच्चा है। अभी तुम वापस आ जाओ तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, चाहे तुम और जुओ जीकिंग के बीच कुछ भी रहा हो। क्या कर रही हो? दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। कॉलेज की लड़की दूसरों के रिश्ते बिगाड़ रही है। अगर यह बात तुम्हारे कॉलेज पहुंच गई तो पढ़ाई छूट जाएगी। जुओ साथी, सुनो मेरी बात, ऐसा नहीं है। जा, मुझे छोड़ दो। अगली बार दिखाई दी तो देख लूंगी। भाग यहां से। यह चंचल औरत, यून शुआन भैया को बहकाने की हिम्मत। मैं तुझे बख्शने वाली नहीं। यून्या दीदी, मेरे दांत में दर्द है। क्या आप देख सकती हैं? दांत दर्द है तो डेंटिस्ट के पास जाओ। मेरे पास क्यों आई हो? वैसे भी कुछ खास नहीं था। वो सु शुनवेई ने मुझे इतना गुस्सा दिलाया। सुनो, उसका अपना पति है, फिर भी मेरे यूनशुआन भैया के पीछे पड़ी है। पुराने रिश्ते में वापस आना चाहती है। ये क्या मतलब? यून्या दीदी, मैं कहने से डर रही थी, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। पता है वो और जुओ साथी की शादी कैसे हुई? कैसे हुई? उसने जुओ साथी को दवा दी, दोनों साथ में पकड़े गए, सबने देख लिया। जुओ साथी ने गांव जाने के काम में बाधा न आए इसलिए मजबूरी में उससे शादी की। मुझे पता था, नहीं तो जुओ जिंदगी क्यों शादी करता ऐसी गंवार लड़की से? मिस यून, मेरे यहाँ शायद वो खाना नहीं मिलेगा जो तुम्हें पसंद आए। तुम्हें लगता है मैं यहाँ आना चाहती थी? सिर्फ इसलिए आई क्योंकि मैं मुझे दिया, बचपन से साथ पड़े हुए हैं। मैं नहीं देख सकती कि वो एक गंवार लड़की की वजह से लोगों की हंसी का पात्र बने। मिस यून, सीधी बात कहिए। मैंने तुम्हारे लिए एक मौका ढूंढा है जिससे तुम्हारा स्टेटस बढ़ेगा। विदेशी मेहमानों के लिए खाना बनाना। हिम्मत है? एक छोटी सी गांव की लड़की, दुनिया देखी ही कहा है। विदेशियों का पसंदीदा खाना तो बनाना नहीं आता होगा। वहां शर्मिंदा हो जाओगी, विदेशियों को नाराज कर दोगी, पूरे जिले के निवेश पर बुरा असर पड़ेगा। तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा। विदेशी मेहमान है, मैंने आज तक विदेशी देखा ही नहीं। वो क्या खाते हैं? तो फिर मैं अच्छाई ही पूरी कर दूं। विदेशी तो स्टेक खाते हैं। स्टेक क्या होता है?
क्या मुझे गाय लानी पड़ेगी? मैंने सुना है विदेशी चाकू कांटे से खाते हैं। अगर मेरा खाना उन्हें पसंद न आया तो? कैसे नहीं आएगा? मैं तो चाहती हूँ तुम अच्छा करो ताकि आगे जिंग जिंग भैया तुम्हें लेकर जाएं। कितना मान बढ़ेगा बताओ? कर सकते हो या नहीं? जरूर करूंगा। तो फिर मिस युंग का शुक्रिया। बड़ी बातें कर रही है, बड़ी गलती हो जाएगी। फिर देखूंगी जिंग जिंग भैया से कैसे चिपकती हो। ठीक है, तुम्हारे हावी देखूंगी। बॉस, ये काम अच्छा नहीं लग रहा। गड़बड़ हो गई तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अच्छा काम होता तो मुझे देती। फिक्र मत करो, मेरे पास तरीका है। प्लीज बैठिए। डायरेक्टर जियांग, ये हमारे डायरेक्टर जियांग है। नमस्ते। आइए बैठिए। प्लीज। स्वागत है, बैठिए प्लीज। आप सबका स्वागत करने के लिए हमने खास व्यंजन तैयार किए हैं। शेफ हैं श्रीमती जो। हमने भी तैयार की है कुछ खास। आज के व्यंजन शेफ मेरी पत्नी है। हम उत्सुक हैं। चिंता मत करो जिंग जिंग भैया, भाभी जरूर कामयाब होंगी। बॉस, अब क्या करें? विदेशी मेहमानों को खुश रखना मुश्किल है। सुना है कैंटीन में विदेशियों को खाना पसंद न आया तो सबको सजा मिली। घबराओ मत, मेरे कहे अनुसार करो। पहले कोयले जलाओ, मैं अब खाना बनाता हूँ। ठीक है। तुम्हारा स्टेक अभी तक तैयार नहीं? बाहर विदेशी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बस होने ही वाला है। ठीक है, तो मैं इंतजार करूंगा शेफ के स्पेशल डिश का। ये दोनों मेहमान बीफ से एलर्जिक हैं। SUXUNWEI, अगर कुछ हुआ तो तुम जेल में बैठने के लिए तैयार रहना। यह तो हमारी चाइनीज चाय है और यह चायदानी जिंग देजिन से आती है। इसका बॉडी पतला कागज जैसा है, रोशनी में दिखाई देता है। लीजिए, आजमाइए। बहुत खूबसूरत है। जिंग जिंग भाई हमेशा चीनी मिट्टी के बारे में बात करते रहते हैं। सुन सुनकर तो भूख लगाई। जिंग जिंग भाई, भाभी का खाना अभी तक क्यों नहीं आया? सब पहले चाय पीजिए, मैं किचन में देख आता हूं। तुमने यह ड्रेस पहनी है, कितनी स्टाइलिश लग रही हो। बहुत दिनों से नहीं पहनी थी। तुमसे हो पाएगा? नहीं तो मैं अपने किचन स्टाफ को बुला देती हूँ मदद के लिए। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बीवी यानी मैं कुकिंग गॉड हूँ। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तुम लाउंज में चले जाओ। ठीक है। तुम्हारे पति बहुत रॉयल्टी वाइब दे रहे हैं। घर की हालत जरूर बहुत अच्छी होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। रुको, उसने अभी क्या कहा था? उसके घर में शेफ है। खाना आ गया। SUXUNWEI, यह तुमने बनाया है? जिंग जिंग, तुम्हारी बीवी क्या कर रही है? ये हम विदेशी मेहमानों को कैसे समझाएंगे? हाँ, जिंग जिंग भाई, भाभी ने सबको घास कैसे खिला दी है ना? कमिश्नर जियांग, मुझे XUNWEI पर भरोसा है, इसमें जरूर कुछ खास है। जिंग जिंग भाई, तुम सिर्फ इसलिए कि वह तुम्हारी पत्नी है
उसका पक्ष मत लो, तुम जानते हो यह विदेशी मेहमानों की मेजबानी हमारे जिले के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। लगा था कुछ अच्छा बनाएगी, लेकिन स्टेक को ऐसा बना दिया। अब देखो, खाने की भी जरूरत नहीं, सीधे विदेशी मेहमानों को नाराज कर दिया। अरे बाप रे, यह क्या है? देखने में बहुत बुरा लग रहा है। जिंग जिंग, जल्दी से विदेशी मेहमानों को विदा क्यों नहीं कराएं? कमिश्नर जियांग यहाँ है। सुशुनवेई, तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ? यह क्या चीज है? इतनी खुशबू कहां से आ रही है? जुओ, ये कौन सी डिश है? यह लोटस लीफ चिकन है, एक प्रसिद्ध स्थानीय विशेषता जिसमें स्पष्ट क्षेत्रीय विशेषताएं हैं। यह बहुत स्वादिष्ट है। मैं आशा करती हूं आप अपना भोजन का आनंद लेंगे। यह कैसे संभव है? वह अंग्रेजी बोल सकती है? बहुत बढ़िया। सच में? जुओ, आपकी पत्नी बहुत शानदार है। सब लोग जल्दी से चक्कर देखो। बहुत अच्छा। श्रीमती सु, आपने जो खाना बनाया है वो बहुत स्वादिष्ट है। पता नहीं आप हमारे देश आने के लिए तैयार होंगी क्या? माफ कीजिएगा, वह मेरी पत्नी है, आपके साथ विदेश नहीं जा सकती। ये तो बहुत अफसोस की बात है। फिर क्या हम एक फोटो खींच सकते हैं? बिल्कुल, यह मेरा सौभाग्य है। तो कृपया मिस यून हमारी एक तस्वीर ले लें। ठीक है। चलो चलो, हम यहाँ फोटो खिंचवाएंगे। हाँ, तुम बस यहीं खड़े रहो। चलो, हम सब कैमरे की ओर देखते हैं। फिर मिलेंगे। जल्दी बताओ, मेरा आज का प्रदर्शन कैसा रहा? आज तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। यह मत सोचो कि इस बार अच्छा प्रदर्शन करने से तुम जिंग जिंग भैया के लायक बन जाओगी। तुम और वह एक दूसरे के बराबर नहीं है। केवल मैं ही जिंग जिंग भैया के योग्य हूँ। मिस यून, प्यार और शादी में सिर्फ ये बाहरी चीजें ही नहीं देखी जाती। दो लोग साथ रहते हैं। अधिक महत्वपूर्ण है विचारों का मेल और एक दूसरे को स्वीकार करना। छोड़ो, तुम्हें ये सब समझाना बेकार है। तुम एक साधारण रसोइया हो, मुझे सबक सिखाने का तुम्हें क्या अधिकार है? तो मिस यून, आप ही बताइए, यह रिसेप्शन, यह मेरे खिलाफ क्यों है? मैंने नहीं किया। जिंग जिंग भैया, उसने मुझ पर झूठा आरोप लगाया। मिस यून, आपने शुनवेई को बताया कि विदेशी मेहमान स्टेक पसंद करते हैं, लेकिन उनके डेटा में स्पष्ट रूप से लिखा है उन्हें स्टेक से एलर्जी है। आप इसे कैसे समझाएंगी? मैंने नहीं किया। उम्र इतनी छोटी और इतनी दुष्ट सोचा नहीं था। आपने ऐसा करने के परिणामों के बारे में सोचा है क्या? आप उनकी जान भी खतरे में डाल सकती हैं। तुमने मुझे मारा। जिंग जिंग भैया, मैंने यह सब आपके लिए किया। मुझे पता है, आप इस देहाती लड़की से दिल से शादी नहीं कर रहे, है ना? हमारे बीच पति पत्नी का प्यार बहुत अच्छा है, आपकी मदद की जरूरत नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। साफ तौर पर उसने आपको दवा दी, आप मजबूरी में साथ आए। तुमने किससे सुना कि मैंने उसे दवा दी? आपके गांव की कियाओ किंग ने कहा था। कोई बात नहीं, पीछे कोई बड़ा हाथ है। मिस यून, मैं आपको गंभीरता से बताता हूं, मेरी और शुनवेई की शादी मेरी मर्जी से हुई है। आपने जो कुछ किया है, मैं आपके पापा को फोन करूंगा, उन्हें आपको वापस ले जाने के लिए कहूंगा। तुम मुझे भगा रहे हो। मैं दोनों परिवारों की दोस्ती देखते हुए आपको उजागर नहीं करूंगा, नहीं तो आप डॉक्टर भी नहीं बन पाएंगी। बदमाश। शुनवेई, माफ करना, यूनिया को घरवालों ने बिगाड़ दिया है। चिंता मत करो, मैं उसे यहां से जरूर भगा दूंगा। उसका मामला सुलझ गया। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे घर का क्या हाल है? और रसोइया? वह रसोइया मेरे रिश्तेदार का है, मैंने उसे काम पर लगा लिया। जिंग जिंग,
तुमने अच्छी बहू पाई है, हाथ का हुनर बहुत अच्छा है, चाचा की बड़ी मदद की। जिंग जिंग की बहू, सुना है तुमने एक छोटा रेस्टोरेंट खोला है, क्या अभी भी कॉन्ट्रैक्ट का काम करने का समय है? हाँ है। पहले मैं जिला कैंटीन के सभी लोगों के लिए खाने की व्यवस्था सुधारूंगी। हाँ समय है। शुक्रिया जियांग सर। अरे क्या शुक्रिया, जिंग जिंग की तरह ही। मुझे चाचा कहो। और हाँ जिंग जिंग, तुम्हारे पिताजी का पेट का दर्द ठीक है ना? मैं देख रहा हूँ आज तुमने तुम्हारे पिताजी के लिए औषधीय भोजन बनाने वाले शेफ को भी बुलाया है। आपकी चिंता के लिए शुक्रिया चाचा जियांग। पापा अब बहुत बेहतर हैं। तो फिर तुम भी थोड़ा ध्यान दो। कल सुबह जल्दी सुश्री सू को राजधानी ले जाना। ठीक है, शुक्रिया चाचा जियांग। धीरे चलना, विदा नहीं करूंगी। रिश्तेदारों के घर की। मेरे घर की तो फिर तुमने मुझे 1000 रुपए दहेज दिया, वह भी तुम्हारे घर का ही है ना? नहीं, वह मैंने खुद मेहनत करके नौकरी से कमाया था। कामरेड जुओ, तुम ठीक से बताओ, सब कुछ साफ करो। मेरे घर की स्थिति वास्तव में काफी अच्छी है। मेरे माता पिता दोनों सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं। मेरे पिता वाणिज्य मंत्रालय के मंत्री हैं और मेरी मां, वह संस्कृति और खेल ब्यूरो में है। जारी रखो। मेरा गांव जाना, युवा बुद्धिजीवी के रूप में सब अनुभव प्राप्त करना था। जब मैं वापस जाऊंगा तो सरकारी दफ्तर में नौकरी करने जाऊंगा। सुन गई, मैंने जानबूझकर तुमसे यह नहीं छुपाया था। हालांकि यह गांव जाना अनुभव प्राप्त करना था, लेकिन उस समय वास्तव में पता नहीं था कि शहर कब वापस लौट पाऊंगा। मेरी योजना तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताने की थी। बाद में कहने का सही मौका नहीं मिला। शुनवेई, तुम गुस्सा मत करना। गुस्सा? मैं क्यों गुस्सा करूं? मैंने तो एक परफेक्ट बॉस वाला पति पा लिया। बहुत बड़ा फायदा हो गया। सुना है तुमने? सु लड़की शहर में बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी है। क्या हुआ? सुना है उसने शहर में उन महत्वपूर्ण विदेशी मेहमानों के लिए खाना बनाया, अच्छा नहीं बना पाई। वे नाराज हो गए और ऊपर वालों ने उसे सजा देने की बात कही है। इतनी गंभीर? हाँ बिल्कुल। इतनी बुरी हालत है? युनशुआन भाई, सुना है? सुशुनवेई ने विदेशियों के लिए खाना बनाया, अच्छा नहीं बना पाई। उसे सजा मिलने वाली है। सच में? बिल्कुल। वह तो गांव से भी बाहर नहीं निकली है। वह विदेशियों का खाना कैसे बना सकती है? तुम्हारी तरह तो बिल्कुल नहीं है। तो इतनी जानकारी वाली। अच्छा हुआ तुमने उससे सगाई तोड़ दी, नहीं तो तुम्हारे करियर पर कितना बुरा असर पड़ता। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। उसका जिक्र क्यों कर रहे हो? बुरा शगुन है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल जरूर रखूंगा। युनशुआन भैया, तो तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी आगे चलकर। मुझे शहर ले जाकर अफसर की बीवी बनाना। फिक्र मत करो, मेरे लिए अब सिर्फ तुम हो। युनशुआन भैया, हल्के से। सुपरिवार की लड़की, तुमने सबको इकट्ठा क्यों बुलाया? क्या बात है? हल्के से। आधी रात को कौन इतना बेशर्म है? बिल्कुल बेहुदा। तुम लोग अंदर कैसे आ गए? तुम दोनों कैसे? पापा, तुम कैसे? ये कुत्ते जैसा आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने की? पापा, उसे मत मारो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी तरफदारी करने की? मैं नहीं, वो खुद मानी थी। तुम्हें ये बेकार चीज कैसे पसंद आ गई? हमारे क्यों परिवार के पूर्वजों का मुंह तुमने सब काला कर दिया। यह तो हाँ सचमुच शर्मनाक बात है। जैसे को तैसा। जो झूठा इल्जाम मुझे झेलना पड़ा, अब तुम लोग भी चखो। एक साथ सो रहे थे। यह तो बदतमीजी है। शादी का पर्चा नहीं भरा तो यह बदतमीजी ही है ना? शादी? तुम दोनों
जाओ शादी का पर्चा भरो। शादी? मैं तैयार नहीं हूं। लू युनशुआन, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? अभी नहीं करना चाहता। शादी नहीं। ये कुत्ते जैसा आदमी। शादी नहीं करनी है ना? लू युनशुआन सुन लो, अगर शादी नहीं करोगे तो ये बदतमीजी का अपराध होगा। मुझे तुम्हें खुद थाने ले जाने में कोई एतराज नहीं। फिर तुम्हारे कॉलेज जाकर तुम्हारी खूब चर्चा करूंगा। सोचा नहीं था लू युनशुआन ऐसा इंसान निकलेगा। ये क्या है? अश्लीलता है ये। बस करो, मैं किंग किंग के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मेरे दिल में सिर्फ वही एक है। अभी शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लो। क्या? अभी शादी करो, वो भी नहीं चलेगा। पापा, मारना बंद करो। अगर तुमने उसे मार दिया तो मैं विधवा हो जाऊंगी। कियाओ किंग, तुम। अभी तो शुरुआत हुई है। आज का दिन बहुत अच्छा है। दिल में जो चाहो वो पूरा होगा। क्या हुआ? इतना खुश क्यों हो? उसने तुम्हारे लिए प्यार का खत भी लिखा है। क्या है? लू युनशुआन ने पहले मुझे एक प्यार की पत्र नहीं लिखा था। मैंने इस पर लिखे शब्दों को एक एक कर निकाल कर एक प्यार का खत लिखा है। तो तुमने अभी तक रखा हुआ है। बताओ, क्या तुम अभी भी उस लू नाम के लड़के के बारे में सोचती हो? बिल्कुल नहीं। तुम जैसा बड़ा स्टार मिल गया है उसे छोड़कर मैं उस बेकार चीज के बारे में सोचूं। तुमने मुझे फंसाया। मैंने नहीं फंसाया। मैं तो बस जलन महसूस कर रहा था। गुस्सा था कि उसने मोती की जगह मछली की आंख समझ ली। तुम्हें खो दिया, तुम्हें दुख दिया। अच्छा हुआ उसकी मूर्खता से। मुझे तुम मिल गए। रुको, मेरा अभी काम बाकी है। हमारे बीच भी एक काम बाकी है। नहीं, तुम्हें अंदाजा नहीं है मैंने अभी क्या किया। क्या? पहले मुझे नीचे उतारो। मैं तुम्हें एक अच्छा नाटक दिखाता हूँ। चलो। शियाओ बाई, मेरा इंतजार करो। शियाओ बाई, तुम मुझ पर विश्वास करो। आज दिन में जो हुआ, मैं मजबूर था। कियाओ किंग है, उसने पहले मुझे बहकाया, मुझे दबा दी। मुझे जो पसंद है वो तो तुम हो। तो अब क्या करें? क्या तुम सच में कियाओ किंग से शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हो? बिल्कुल नहीं। उसने मुझे इस तरह फंसाया। मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? इसके अलावा मैं तो हमेशा से तुमसे ही शादी करना चाहता था। बस मीठी मीठी बातें बनाकर मुझे फुसलाते हो। मैं कसम खाता हूँ, मेरी हर बात दिल से निकली है। दिल्ली पहुंचकर सबसे पहले तुम्हारे घर जाऊंगा, तुम्हारे माँ बाप को देखूंगा, फिर हमारी बात करूंगा। नहीं हुआ तो पिताजी को चिट्ठी लिखूंगा, उनसे मदद लूंगा, तुम्हारी और कियाओ किंग की शादी रद्द करवा दूंगा। ये तो बहुत अच्छा होगा। हमारे पिताजी शहर में अफसर हैं। चाचा कियाओ डर जाएंगे। यह सुलझ गया तो पूरे गांव को बता दूंगा कि अब हम दोनों साथ हैं। मुझे पता था उसने पैसे किसी और से मांगे होंगे। एक तरफ तो कियाओ किंग से लगे हैं, दूसरी तरफ शहर की अमीर लड़की पर नजर गड़ाए हैं। तो क्या तुमने खास लोग बुलाए थे यह तमाशा देखने के लिए? मुझे तो सही पहचाना तुमने, कॉमरेड जो। उन्होंने ही पहले छेड़ा था। लुयू XUAN। एक्सायो भाई, सुनो मेरी बात। लुयू XUAN, तुम मेरी पीठ पीछे यह सब करते हो। ये क्या कर रहे हो? कियाओ किंग, तुम्हारी बातें बहुत कड़वी हैं। पीठ पीछे क्या मतलब? पहले मैं और UXUAN साथ थे। झूठ, हम तो बहुत पहले से साथ हैं। हम तो शादी करने जा रहे थे। बताओ, तुम कब से साथ हो? तुम दोनों क्या कर रहे हो? चुप रहो। UXUAN दिल्ली में पढ़ते थे। वे अक्सर मेरे लिए सामान लाते थे। धीरे धीरे हम करीब आए और साथ हो गए। UXUAN WI से सगाई तोड़ने से पहले ही हम साथ थे। मैं तुमसे पहले आई थी। कियाओ किंग, तुम क्या बकवास कर रही हो? एक्सायो भाई, सुनो मुझे। UXUAN, मैंने तुम्हें दिल दिया और तुमने यह किया। कियाओ किंग, पहले तुमने मुझे फंसाया, तुम्हारे पिता ने मुझे पकड़वाया, फिर शादी का दबाव डाला। नीच। मैंने फंसाया? साफ तो है तुमने पहले मुझे बुलाया। कहा ना तुमने? UXUAN WI से तंग आ गए हो, वह मोटी औरत।
बर्दाश्त नहीं होता, सगाई तोड़नी है। तुमने ही तो मुझसे कहा था कि उसे दबा दूं, तभी तो वो और जो कॉमरेड एक हुए। जो कॉमरेड के साथ वाशिंगटन भूल गया। चुप रहो। बोलने नहीं दे रहे? क्या डर लग रहा है? डर? मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम ही मानने से डर रहे हो। क्या हो रहा है? देखो, लड़ाई हो रही है। ये कौन है? क्या ये लू युनचुआन और क्याओ परिवार की लड़की नहीं है? मैंने तभी कहा था। सू शुनवेई का तो दिल उसी पर लगा है। वो ज़ुओ ज़ीकिंग के साथ कैसे हो सकती है? तो पता चला कि फंसाया गया था। ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक ही गांव के हैं, इतनी शर्म नहीं आती? हाँ बिल्कुल। सच में बेशर्म है। ये सब क्या बकवास है? चलो भाइयों, चलते हैं। क्या बेकार बात है। सजा मिली है। खत्म हो गया। क्या ये गांव का इकलौता कॉलेज स्टूडेंट नहीं है? ब्रिगेड लीडर ने इतने दिन बंद रखा, अब छोड़ दिया। क्या बकवास कर रहे हो? निकलो यहां से। क्या घमंड कर रहे हो? क्या परिवार अब फीस नहीं देगा तुम्हारी पढ़ाई के लिए? यू ज़ीकिंग को भी दूसरे गांव भेज दिया गया है। तुम पढ़ पाओगे भी या नहीं, ये तो देखना बाकी है। तुम उसकी बात क्यों सुन रहे हो? बेकार इंसान है। हम लोग जल्दी से सू परिवार को बधाई देने चलते हैं। सू परिवार की लड़की ने विदेशियों के लिए खाना बनाया, अखबार में भी छपा है। सू परिवार की लड़की तो भाग्यशाली है। सुना है ज़ुओ ज़ीकिंग के घर बहुत अच्छी हालत है, नौकरी भी तैयार है, बस उसके शहर लौटने का इंतजार है। सच में सू परिवार की लड़की ही तो है। विदेशी भी तारीफ कर रहे हैं। सुना है हमारे जिले ने उसके लिए नौकरी भी लगा दी है। सच में हमारे गांव का नाम रोशन किया। शुनवेई, बधाई हो, तुम अखबार में आ गई। हाँ, तुमने सच में हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। शुनवेई, मैंने सुना है ज़ुओ ज़ीकिंग के परिवार का बहुत रुतबा है। तुम एक सिर्फ खाना बनाने वाली गांव की लड़की हो। उसके परिवार वाले तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बेहतर होगा हम दोनों फिर से साथ रहें। सुनो, मैं अब कम से कम एक कॉलेज स्टूडेंट हूं। बस तुम मेरी फीस भर दो, मुझे पढ़ने दो, तो मैं तुम्हारे साथ पहले जैसा ही रहूंगा। कमजोर इंसान हमेशा इधर उधर भटकता रहता है। एक हाथ में लिया दूसरे की तरफ देखता है। आप जिंग चिंग की एक उंगली तुलना नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूं, मैं अब एक कॉलेज का छात्र हूं। मैं इस समय, तुम क्या कर रहे हो? इसे नीचे डाल दे। आप मुझे रोल करने का इंतजार कर रहे हैं। भला, तुम बस मेरा इंतजार करो। यह तुम हो? सुखनवेई, क्यों भाई अभी भी आपके बारे में बहुत परवाह करता है? या कभी न भूलें, आपने इतनी अच्छी शादी क्यों की? अब आप कानून तोड़ रहे हैं। अब तुम मुझे छोड़ दो, मैं वादा कर सकता हूँ किसी भी चीज के लिए आपको जिम्मेदार नहीं। आपको जाने दो। आप एक अमीर महिला बनने का मौका दें। सपने देखना। आप कौन देख रहे हैं? कहना। क्या आप अभी भी यांगस्यान भाई को? मेरे दिल में कसी का यांगसा, आप इसे लेना चाहते हैं? मुझे विश्वास नहीं है कि यह आप होना चाहिए। यांगशुन बड़े भाई आपके लिए करेंगे। जब मैं बाहर आता हूं तो मैं आपके पास आना नहीं भूल सकता। पुलिस अब इंतजार नहीं कर सकती। आप कहते हैं अगर आप अपना चेहरा खरोंच, क्या वह अपना मन बदल देगा? मत हिए, अपने हाथों को ऊपर रखें। आप जानबूझकर हमले के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं। सुकुनवे, तुमने मुझे। चलना, जल्दी करो। क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। मैं आपको भविष्य में कुछ भी नहीं होने दूंगा। किस तरह का टेढ़ा? यहाँ थोड़ा ऊंचा लगता है। उच्च है ना? थोड़ा बाईं ओर। तुम मुझे मजाक कर रहे हो? देखो, यह भरा है। इसका मतलब है कि आपका खाना बहुत अच्छा है। मालिक, सुना है हमारी दुकान अखबार में आई है। हाँ, वही वाली। मुझे भी वही लोटस लीफ चिकन ला दो। ठीक है, आप थोड़ा इंतजार करें। आप बैठ जाइए। मैं घोषणा करता हूँ, एक्सीवेंट ब्लू आई ग्रैंड होटल आधिकारिक तौर पर खुल गया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ हाँ, बिल्कुल। चल घर गए। चलिए। 3। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। मेहनत से काम करो।
ठीक है। ठीक है। बधाई हो सुमालिक। आपको भी बधाई, आपको भी बधाई। तुम्हें क्या हुआ? क्या सुबह कुछ खराब खा लिया? शायद हमारा छोटा खाने वाला भी उद्घाटन भोज चाहता है। सच में? क्या सच में? हमारा बच्चा होने वाला है।